आपको करने हैं क्या? हाँ, तो ये मतलब फैमिली सेट है। और इतना ही नहीं, तो आपकी जो वाइफ है, जो सभी सोच छोड़ के आपके पास में आई है ना, उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी भी इच्छा है, उसकी भी जरूरतें हैं, तो इसको कहते हैं फैमिली सेट। इतना ही नहीं है, तो आपके बच्चे का अच्छा एजुकेशन होना जरूरी है, वो भी सेट होना चाहिए, इसका मतलब फैमिली सेट है। इतना ही नहीं है, तो आपके माँ बाप अगर आपके साथ में है तो उनकी भी इच्छा जरूरत है, शायद उनका कहाँ घूमना है, कुछ चीजें उनकी भी रह गई है, तो वो पूरी करना है ना। और अगर हो सके तो आपके भाई बहन जो है, जो शायद आपसे कम है, पैसे में कम है, बाकी में कम है, तो उनकी भी इच्छा जरूरत है पूरी करना। ये सबको हम लोग कह सकते हैं फैमिली सेट। क्या आप ऐसी आपकी फैमिली सेट करना चाहते हो क्या? तो यहाँ पे नेटसप आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये नेटसप का पहला पॉइंट है करियर का। नेटसप के करियर का दूसरा पॉइंट क्या है कि आप फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे। मतलब क्या है, मैं लोगों को बोलता हूं, मैं ऐसे हाथ देके बोलता हूँ कि इसका मतलब है कि किसी कौन से भी समय में किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियली सेट। मतलब जो चीजें आप ले सकते हो, किसी के भी सामने फैलाने की जरूरत नहीं है, उल्टा आप लोगों को मदद कर सकते हो। इतना रुपया आप कमाना चाहते हो क्या? तो ये यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखो, आप आई एम नेक्स्ट हो, अगर आप लोगों को बोले कि मेरा चेक 4 लाख रुपए का है, 3 लाख का है, तो लोग पागल हो जाएंगे। अभी मिराज है यहाँ पे, समझो राजेश भाई है, धर्मेंद्र, आपकी उम्र कितनी है यार? अरे आपकी उम्र में हमने नेटसप चालू किया, मतलब सुगरे साहब, मैं, थोरात साहब, हम लोगों ने 36-37 में चालू किया नेटसप। इतना मतलब और आपने तो अभी, आप तो पैसा कमा रहे हो। तो ये उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हो। आप आपकी उम्र के हिसाब से भी बोल सकते हो कि देखो मैं फाइनेंशियली सेट हूँ, मेरा उम्र कितना है। आप बोल सकते हैं कि लोग यहाँ पे तो तड़पते हैं कि यार लोग जूझते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फाइनेंशियली सेट हूँ, तो ये मेरा करियर हुआ है। आप करना चाहते हो क्या? इसके बाद में तीसरा है कि पर्सनैलिटी सेट। पर्सनैलिटी मतलब क्या है? व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी मतलब सिर्फ बाहर से कपड़ा बिपड़ा नहीं, अंदर से अच्छा होना। और अंदर से अच्छा आदमी कब होता है? जब वो सेट होता है। मतलब पैसा आ रहा है, फैमिली सेट है, तो मैं अंदर से अच्छा होगा और लोग मुझे फॉलो करेंगे। अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे आई एम नेक्स्ट है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो तक कर रहे हैं। हमारे जो पास में जो हमारे मेंटर्स है, हमारे जो ओसीएम है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? यस, फॉलो कर रहे हैं। तो आपका व्यक्तिमत्व ऐसा बनेगा कि लोग आपके ऊपर प्यार करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग बोलेंगे कि मुझे राजेश भाई जैसा बनना है, लोग बोलेंगे कि मुझे मीराज जैसा बनना है। तो ये बेसिकली आपको बोलना है। और आप उसमें से क्या कर सकते हो कि ये जूम के ऊपर मीटिंग है, तो आप वहां से, हमें दिखता है कौन कौन लोग है ना, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे किसी का नाम लेके बोल सकते हो। वहां पे जैसे मैंने अभी बोला मिराज दिख रहा है, मुझे मुझे राजेश दिख रहा है, तो मैं वो यहाँ पे बोल रहा कि मतलब वो कहेंगे कि नहीं मुझे राजेश भाई जैसा बनना है, तो क्या होगा, वो लोग अपने को अटैच होते हैं। इसके बाद ये हो पर्सनैलिटी सेट, ठीक है। इसके बाद में होता है हेल्थ सेट। अभी मैं हेल्थ सेट में हमेशा नटू भाई का उदाहरण देता हूँ। देखो, मतलब अभी देखो कि हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड है। हेल्थ सिर्फ हम लोग गोलियां खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। हेल्थ सिर्फ आप, तो हेल्थ सेट है, अगर आपकी फैमिली सेट नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली सेट नहीं है, तो क्या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी? दिमाग हमेशा खाता रहेगा, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। लेकिन अगर आप फैमिली से आपकी सेट है, आप फाइनेंशियली सेट है, तो बीमारी आपको छुएगी ही नहीं। तो आप वहां पे, हम लोग नत्थु भाई का उदाहरण देते हैं हमेशा, यार इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों है? 73 में इतना कड़क क्यों बोलता है? क्योंकि वो सेट है यार, तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो क्या होता है कि लोग अपने से रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा आप किसी का भी उदाहरण दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या होती है, हमारी हेल्थ सेट होती है। हमारे पास प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसके वजह से हमारी हेल्थ भी सेट होती है। इसके साथ साथ क्या है, सोशल स्टेटस मिलता है। अरे अभी देखो मिराज, तूने तो स्टोरी बताई थी मिराज, है कि नहीं है, कि भाई मेरा समाज में कैसा नाम हुआ, ये हुआ। तो सोशल स्टेटस बेसिकली यहाँ पे मिलता है। वैसे आप उदाहरण आपका यहाँ पे शॉर्ट में आप दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, शांति के लिए दर दर भटकते कि नहीं भटकते, मिलती है क्या शांति? लेकिन भाई यहाँ पे आप बोल सकते हो कि देखो कि ये इतने लोगों का मैं सेमिनार ले रहा हूँ, इतने लोगों का मेरी वजह से भला हो रहा है, तो मुझे तो शांति तो है ही मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, क्योंकि ये सारी चीजें मिल रही है। तो क्या आप लोग ऐसा करियर करना चाहते हो? तो इस प्रकार से बातें आप गुजराती में, तो गुजराती में आप इस प्रकार से बोलते हो। क्लियर हुआ क्या? इसमें कुछ आपके सवाल है तो मुझे पूछिए, तो मैं अगले साइड के ऊपर जाता हूँ। हेलो, क्लियर सर। यस, आप बोल सकते हो, यस सर, मतलब ओके, क्या क्लियर है क्या? यस यस अश्विन भाई? सर, परफेक्ट परफेक्ट सर। हाँ हाँ, ओके ओके। सर तो अभी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो अभी मैं, हाँ हाँ थोड़ा सर इसमें हाँ सर, हमें स्पेलिंग का जो है वो एक बार चेंज करना पड़ेगा। आप लाइव कर रहे हो कि बाद में करते हैं? बोलो, मुझे, मैं कर सकता हूँ। कहाँ पे? ये चेक मैंने किया हुआ है एक्चुअली। व्हाट इज योर कहाँ पे करियर? हुआ? व्हाट इज योर करियर? आपने व्हाट यू करियर अरे ऐसे व्हाट लिखा। यू कैसे आया यार? अरे सॉरी सॉरी, व्हाट यू कैसे आया यार? व्हाट इज योर चाहिए था।
सॉरी सॉरी, केविन सर, हेलो। व्हाट इज हाँ बोलो। करियर चाहिए था यार। नहीं नहीं, सर ये व्हाट इज ये चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप रात को या तो सुबह में मुझे भेज दीजिए, क्योंकि या तो ग्रुप पे भेज दीजिए, मैं एक ऑन रोड हूँ तो थोड़ा आवाज कट रही है। कोई बात नहीं, कोई सर बात किया नहीं। सर, सर किया है। व्हाट इज ओके ओके करियर? ओके। सर देखो सर, हाँ सर व्हाट इज करियर? हाँ सर, हाँ सर। हो गया। अभी चेंज हाँ हमारे हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा। हाँ हो गया, हाँ हो हाँ, गया, नहीं मैं करता हूँ। हो गया हो ना गया, सर? हो गया, हो हो गया। गया ना? यस। हाँ। अभी तीसरा जो स्लाइड है वो है, मैं आता हूँ सक्सेस ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, तो अभी उन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोग देखो, ये करियर, करियर मतलब क्या है? सक्सेस है ना? और ये करियर करने के लिए, ये सक्सेस पाने के लिए हमें, मतलब जहां कहां पे भी आप जाएंगे, आप नेटसप में आए हो या जिस क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, तो हमें नेटसप ही बोलना है। तो नेटसप में अगर आपको सक्सेस चाहिए इस प्रकार का, तो आपका ट्रायंगल, सक्सेस ट्रायंगल बढ़ाना चाहिए। तो सक्सेस ट्रायंगल क्या होता है? तो सक्सेस ट्रायंगल में 3 बाजू होती है, और ये 3 बाजू में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नॉलेज। तो नॉलेज अबाउट किसका है? नॉलेज अबाउट कंपनी, वो हम लोग बोल सकते हैं, मतलब बाद में वो पॉइंट आएगा। तो नॉलेज आपको आपका बढ़ाना है, यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा, आपको दिया जाएगा, आपको ये सीखना है। इसके बाद में जो नॉलेज आपको मिलेगा, वो नॉलेज का आपको क्या करना है? ये नॉलेज का आपको इस्तेमाल करना है। हम लोग बोलते हैं स्किल निर्माण हुआ, मतलब जैसे कि केतन पंचाल है। केतन पंचाल समझो कि, भाई उदाहरण लेके लिए बोलते हैं भाई, केतन पंचाल क्या आकाश से टपका है क्या? नहीं है। तो केतन पंचाल ने यहाँ पे नेटसप में आने के बाद में, अभी मतलब लोग कहते हैं कि केतन पंचाल के सामने किसी को भी बिठाओ यार, आदमी कन्विंस होता है, वो तो 10,000 का आईडी देता है। तो ये कैसे आया? तो ये कि टपका नहीं है ऊपर से। तो उसने क्या किया? उसने मेहनत की, नॉलेज लिया, बार बार नॉलेज लेता गया, मीटिंग अटेंड की, उसने लिख के लिया, और ये नॉलेज का उपयोग उसने वो करता गया। शुरुआत में शायद उसने गलती किया, लेकिन ये करता गया करता गया करता गया, तो करता गया, तो उसका रूपांतर किसमें हो गया? स्किल में हो गया, मतलब कौशल्य में हो गया। मतलब कौशल्य जो होता है ये ऐसे नहीं आता है। तो ये आप जो नॉलेज लेते हो, इसका इस्तेमाल करते हो, तो इसका रूपांतर किसमें होता है? स्किल में। तो मतलब यहाँ पे हमें लोगों को क्या बताना है? लोगों को ये बताना है कि आपको नॉलेज लेना है और फील्ड में जाके उसका आपको इस्तेमाल करना है। और तीसरी बात होती है एटीट्यूड। मतलब क्या है कि मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास में स्किल है, लेकिन मेरी वृत्ति नहीं है। अगर मैं बाहर ही नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास में नॉलेज है, स्किल है, लेकिन मैं फील्ड में नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों को नहीं मिल पा रहा हूँ या मिल नहीं रहा हूँ, तो ये बिजनेस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए जरूरत क्या है? नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, तो आप ये बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा तो स्किल बढ़ेगा और एटीट्यूड बढ़ेगा, तो ये जो ट्रायंगल है, मतलब सक्सेस भी आपका बढ़ सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद में अगला जो स्लाइड है, ये 5 पावर ऑफ नेटसप। ये आपको सबको मालूम है। मतलब जो उसको नॉलेज लेना है, वो नॉलेज किसका लेना है? तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ। ये पावर क्या है? मतलब देखो कि आप में पावर है क्या? मैं बोलता हूँ चलो यहाँ पे धर्मेंद्र ठाकुर है, भाई धर्मेंद्र ठाकुर में पावर है क्या? ये 100% पावर है। लेकिन ये पावर कैसी है? तो ये पावर छुपी हुई पावर है ना। अब ये छुपी हुई पावर जो है नेटसप, धर्मेंद्र ठाकुर के पास में, तो ये नेटसप का जो पावर है, ये कैसा पावर है? ये एक एक्टिव पावर है। अगर ये छुपी हुई पावर को एक्टिव पावर मिलता है, तो आपकी जिंदगी में धमाका हो सकता है, जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। और इसके लिए जरूरी क्या है? आपको नॉलेज कौन सा लेना है? तो 5 पावर नेटसप की है। इसका आपको नॉलेज लेना है, ये नॉलेज को आपका स्किल में रूपांतर करना है, मतलब यूज करना है, और एटीट्यूड के साथ में करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? ये C1 करने के लिए, या सॉरी L1 करने के लिए, या L2 करने के लिए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो अभी इसकी यहाँ पे आप कंपनी के लिए क्या क्या है चीजें है, वो आप बोल सकते हो। अभी समझो हमें वीडियो मिलेंगे, शायद केविन से हमें सोमवार तक वीडियो शायद मिल सकते हैं ना, कुछ नहीं कल वो सर एक्चुअली केदार सर बोल रहे थे कि आज मिलने वाले। ठीक है चलो, मिलते हैं तो नो प्रॉब्लम। ये वीडियो ना, मतलब आज सब जो दिखा है वो वीडियो ना कंपनी के। हाँ 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 वो सोमवार तक मिल सकते हैं, केतन सर ने बोला है, वो फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका मीटिंग तो कल है ना। ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो बेसिकली मुझे ये कहना है कि कंपनी प्रोफाइल के बारे में क्या बात करना है, आपको बोलने का मुझे जरूरत नहीं है ना। हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो आप यहाँ पे बोल सकते यस हो। सर। हाँ, मतलब 2000 से कंपनी है, अभी कंपनी कैसे चल रही है, माइलैब है, हम लोग यूएस में, ये मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो। कंपनी का ऑफिस वगैरह सब बोल सकते हो। इसके बाद में प्रोडक्ट के ऊपर भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ये हमारा एक पावर है। ठीक है, इसके बाद में अभी नए जो प्रोडक्ट आए हैं, पैंडेमिक सिचुएशन में हमने कैसे प्रोडक्ट लेकर वो लगा सकते हो। प्रोस्पेक्ट, कंपनी का भविष्य देखो, उसको पहले हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी को आज 20 साल हो गए, और कंपनी आज कहाँ पे है। आज एक इंडिया की ये पहली कंपनी है कि जो बाहर जाके बिजनेस कर रही है।
बराबर, हमारे प्रोडक्ट, हमारा भविष्य क्यों अच्छा है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप बोल सकते हो कि कल की जो न्यूज है कि पिछले 100 दिनों में हमने 100 करोड़ का बिजनेस किया, मतलब हमारा रोज का 1 करोड़ का बिजनेस है ना। और इसमें आप बोल सकते हो कि जैसे आपने 35 लाख का बिजनेस किया, मतलब अगर आप 3 महीने में आपका भी अगर 35 लाख की बात करते हैं तो आपका भी टर्नओवर अराउंड जो हमारे आई एम नेक्ट है तो 1 करोड़ का टर्नओवर आपका गया है। तो आप भी बोल सकते हैं कि 100 करोड़ में मेरा 1% है, 1 करोड़ का बिजनेस मैंने डाला है, तो ऐसा भी बेसिकली आप बोल सकते हो। मतलब ऐसे सिचुएशन में एक अच्छा इनकम देने वाली ऐसी कंपनी की जिसका भविष्य बहुत अच्छा है, हाँ, उसमें आप माइलैब बोलो, उसमें आप सिंगापुर बोलो, उसमें आप यूएस बोलो, हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे हुए प्रोडक्ट मेक इन इंडिया की तहत बाहर जा रहे हैं, मतलब हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। और ये उज्जवल भविष्य में ऐसे कंपनी के साथ में आप जुड़े, कंपनी का भविष्य अच्छा है, हमारा भी भविष्य अच्छा है। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि पिछले साल से आपका जो टर्नओवर, इस बार का जो आपका इनकम है, ये इनकम में 150% की ग्रोथ हो गई है। मतलब ऐसे सिचुएशन में ये कंपनी इस प्रकार का काम कर रही है, मतलब कंपनी का भविष्य अच्छा है, प्रॉस्पेक्ट मतलब भविष्य, हमारा तो भविष्य अच्छा हो ही रहा है, लेकिन आपका भी भविष्य अच्छा है। मतलब आपने अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे चुना है, आपको यहाँ पे कहाँ पे भी बाकी प्लेटफॉर्म देखने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे आप बोल सकते हो अच्छा प्रोस्पेक्ट के लिए। इसके साथ साथ बिजनेस का प्लान, अभी बिजनेस के प्लान में हमारे वो जो बाकी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे देखो, ये जो हमारा जो CS वो किसके लिए आया है, तो उसको पैसा चाहिए, उसको करियर चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाई हमारे पास में एक ऐसा प्लान है कि जिस प्लान में एक नया आदमी भी 2 महीने के अंदर में 10,000 इनकम तक पहुंच सकता है। देखो मैं उसको CS के उसको जोड़ रहा हूं, हमारा बिजनेस का प्लान ऐसा है कि जहां पे एक नया आदमी भी केवल 2 महीने के अंदर में 9 से 10,000 इनकम तक जा सकता है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार की बात कर सकते हो। अगर आपको बाकी प्लान की चीजें बतानी है तो आप उसको वो भी बता सकते हैं कि मतलब जो हम लोग हमेशा बताते कि अपना रिपर्चेस कंपल्सन नहीं, ये वो बाकी चीजें भी आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके साथ साथ पे आउट, हमारा पे आउट सिस्टम कैसा है आप बोल सकते हो। हमारे पे आउट की जैसे कि हर 15 दिन में आपको पैसा मिल रहा है। आज आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि लोगों को आज महीने का भी सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे 15 दिन का पे आउट है। पिछले 20 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 19 साल में, कि हमारा पे आउट लेट हो गया, बराबर। हमारा जो पे आउट है कितना मिलता है, तो महीने के आप 8-19 कमा सकते हो, सॉरी 15 दिन का 8-19 कमाते हो, महीने का 16 लाख, साल का 2 करोड़ इतना इनकम यहाँ पे आपको बेसिकली आ सकता है। तो ये इस प्रकार से बात है। मतलब ये जो पावर है, देखो हमें 40 से 45 मिनट में ये सेशन समाप्त करना है। हाँ, वैसे तो ये कहा जाए तो 1 घंटा थोड़ा सा तो ये उसके ऊपर ही लेते हैं, पावर के ऊपर। तो मतलब बताने के लिए तो हम लोग कुछ भी बहुत बता सकते हैं, लेकिन हम ये शॉर्ट में उसके दिमाग में बेसिकली जानी चाहिए चीजें। तो ये बेसिकली जाएगा, ये अवे पावर 5 और नेटवर्क। अभी हाउ टू अचीव CSCS, आप यहाँ पे CSCS आए हो, कुछ लोग अचीव हुए, CSCS लेवल 1 हो चुके, अभी आपको लेवल 2 पे जाना है, या आपको लोगों को ये बताना, आपने तो किया CSCS, लेकिन आपको आपके लोगों को बताना है कि भाई C1 आपके नीचे L1 कैसे निकालने, तो ये आपको बताना है। तो अचीव कैसे करना है CSCS, ये भी उनको हमें बताना पड़ेगा। तो अचीव CSCS इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले एक है कि आप पूरा का पूरा ये चार्ट पढ़ो कि CSCS में फायदे क्या है, कैसे करना है, कितना टर्नओवर करना है, ये पढ़ो। देखो ये इसको क्यों बताना है, हम लोग उसको बता रहे हैं बाद में वापस, लेकिन ये उसको बोलना है कि भाई तुझे करना है, बेसिकली तू पूरी तरह से पढ़ ले। दूसरी बात क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ 40 पीपल फॉर 10 डायरेक्ट सेल्स। देखो ये आपको बताना है वहां पे, ये क्यों है आपको मालूम है, उसको बोला कि ये क्यों है, मैं आपको बाद में बोलता हूँ, क्योंकि हमने जनरेशन के लिए हमें उसको बोलना है, यहाँ पे नहीं बोलना है, बाद में बोलना है, ठीक है। कि जिसको CSCS करना है उसको, उसके पास से हमें 40 लोगों की लिस्ट चाहिए और उसके 10 आइडिया हमें उसके खुद के करवा के लेने, ये बोलना है। तीसरी बात, डू पर्सनल डिस्कशन विथ यूर अपलाइन। अगर आपको खुद को CSCS करना है, हाँ, या आपको आपके नीचे के करवाना है, तो आपको अभी L2 करना है तो आप आपके अपलाइन के साथ में डिस्कस करो। अगर आपके नीचे से L1 करवाना है तो आप आपके नीचे के आदमी के साथ में CSCS क्या है इसके बारे में आपको पर्सनल डिस्कशन करना है। डिस्कशन क्यों करना है और क्या करना है उसमें, तो उसको 5 से 6 महीने में क्या होगा, किस प्रकार से करियर आपका जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक हम लोग लेवल 1 को भी ये बोल रहे हैं या लेवल 2 को भी ये बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में रहना है और इसमें क्या क्या फायदे होंगे, ये आपको लेना है, विजन लेना है। उसको यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि आने वाले 5 से 6 महीने में आपका इनकम मिनिमम 15 से 20 हजार का कैसा होगा, ये मैं यहाँ पे आपको आज बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मेक एन एक्शन प्लान, हमें एक्शन प्लान बनाना है, और सबसे बड़ी बात आपको आपके लोगों के साथ में काम करना है, आपके सीनियर के साथ में या आपके डाउनलाइन के साथ में। तो ये बेसिकली एक वर्किंग एक्शन प्लान हम उसको यहाँ पे बता रहे हैं। अभी बेसिकली न्यू CSCS जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये प्रोजेक्ट है, उसके हाईलाइट मैं आपको बताने चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है। बहुत बारे हमारे IIM नेस को भी कुछ चीजें मालूम नहीं है,
तो ये चीजें आपको भी मालूम चाहिए। तो पहली चीज क्या है, हम लोग उसको क्या, हमारे पास में दो प्रकार के प्रोजेक्ट है, एक लेवल 1 लेवल 2। पहले आपको लेवल 1 पूरा करना है, बाद में आपको लेवल 2 पूरा करना है। उनको बोलो कि आपने लेवल 1 पूरा किया है, लेकिन आपको ये नीचे बताना है। इसलिए लेवल 1 क्या है ये आप समझ लो पूरा वापस एक बार। तो लेवल 1 क्या है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राइजिंग स्टार, उसको हम लोग कहते हैं राइजिंग स्टार, बराबर है। तो अभी ये राइजिंग स्टार मतलब क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है आपको, मतलब ये कौन कर सकता है, इसमें आप क्लियर करो। कोई भी बिगिनर या कोई भी लाइटनिंग स्टार, मतलब जिसका इनकम 50,000 के नीचे है, बराबर, ये आदमी ये राइजिंग स्टार पूरा कर सकता है। तो इसमें कितना टर्न करना है आपको, आपके दोनों लेग से, यहाँ पे दोनों लेग बोलो आप, बराबर, दोनों लेग बोलो, एक लेग मत बोलो, दोनों लेग से आपको 25-25 का टर्नओवर एक मंथ में आपको करना है। यहाँ पे लिखा है ईच लेग, दोनों लेग, टीम ए से 50, टीम ए से 25, टीम बी से 25। उसके बाद में दूसरा क्या करना है आपको, आप जब पहली बार अचीवमेंट करते हैं तो आपको आपका जो कमीशन है, देखो उसको यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई नेटसप का जो कमीशन है ये 3, 4, 5, 6% है, लेकिन ये इसमें आपको बहुत अलग से कुछ मिलने वाला है। हाँ, जैसे मैंने वहां पे प्लान बोला था, इसमें पिछले स्लाइड में मैंने बोला कि प्लान मतलब पावर प्लान, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो भाई आपको शायद बताया गया है कि नेटसप का प्लान 3%, 4%, 5%, 6% है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं ये इतना नहीं है, बहुत अच्छा प्लान है हमारा, बहुत अलग प्लान है, बहुत बहुत और कुछ चीजें वहां पे है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहां पे आप बोले, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको जो 3% टर्नओवर कमीशन मिलता है, उसके साथ साथ आप अब जब पहली बार अचीवमेंट करते हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बार जब आप अचीवमेंट करते हो तो आपको 5% बोनस मिलता है, ठीक है, ये यहाँ पे है। कैसे मिलता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस तरह से आपको बात कर रही है। तीसरी चीज आपको क्या मिलेगी, आफ्टर दैट, पहले महीने में आपने अचीवमेंट करने के बाद में अगर आप यही 25-25 का टर्नओवर बरकरार रखते हो तो आपको कमीशन 3% नहीं, कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना है। उदाहरण क्या देना है कि भाई आपको मालूम होगा कि जो हमारा बिजनेस का प्लान है 3%, 4%, 5%, 6%, तो इसमें 3% से 4% में जाने के लिए हमारा जो बिजनेस का प्लान है वो ये बोलता है कि आपको 50,000 का इनकम क्रॉस करना है। 50,000 का इनकम मतलब क्या है कि भाई 6,000 वाले आईडी, मिनिमम 300 आईडी आपको चाहिए, या 17-18 लाख का टर्नओवर आपको करना है, मतलब इसके बाद में आपको 4% में जाते हो, बराबर, मतलब 17% टर्नओवर। लेकिन यहाँ पे हमारे सीएससीएस जो नया सीएससीएस का जो प्रोजेक्ट है, इसमें कंपनी ने क्या किया, 17 लाख 18 लाख नहीं, केवल 25-25 हजार का टर्नओवर डालने के बाद में आप 25-25 करते हो तो आपको डायरेक्टली 4% मिलने वाला है मार्च महीने तक, ये बोलना है, मार्च महीने तक ये बोलो, ठीक है, ये आपको बेसिकली मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, बस इसमें ये 3 से 4% जो है उसका महत्व बेसिकली उसके समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हमें बोलना है कि इसके बाद में इसके साथ साथ क्या मिलेगा, अगले महीने से आप जो डायरेक्ट सेल है उसको बोलो कि मैंने जो आपको बोला ना 10 डायरेक्ट सेल, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सेल जब आप करते हो तो आपको जनरेशन इनकम मिलता है, मतलब जिन लोगों को आपने ये बिजनेस में लाया है उसके इनकम के ऊपर आपको 15% कमीशन एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये जनरेशन 1 का फायदा है, इसमें मैं 15% ऐड करता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा। 15% नहीं, इधर नहीं, हाँ, तो आपको ये 15% कमीशन भी बेसिकली इसमें मिल जाएगा, मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अभी उसको वापस एक बार बोलना है कि कौन कर सकता है ये लेवल 1, तो जितने भी नए लोग हैं जो बिगिनर लाइटनिंग स्टार है वो लेवल 1 कर सकते हैं, या जितने भी लोगों ने लेवल 1 पहले कभी भी किया है वो भी लेवल 1 यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग ये लेवल 1 कर सकते हैं। क्लियर, हेलो, थोड़ा ऐसा करके बोलो क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ही लोग दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, हाँ, इसके बाद में आगे जाते हैं। अभी इसके बाद में उसको बोलना है कि यहाँ पे आप लोगों ने लेवल 1 किया है, वेरी गुड, यहाँ पे आपको और एक बात करनी है, यहाँ पे आप लेवल 1 रिपीट भी कर सकते हो। उनको क्या बोलना है आपको, आप लेवल 1 रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो 25-25 वापस करने वाले, उनका मैं बोलना है कि आप लेवल 1 रिपीट कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3% से 4% कमीशन मिलेगा, जनरेशन 1 भी मिलेगा, तो ये बेनिफिट आपको है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अगर लेवल 1 रिपीट करने के बजाय अगर आप लेवल 2 कर सकते हो तो क्या क्या फायदे होंगे, तो चलो समझते हैं लेवल 2 क्या है। तो ये बेसिकली आपको उसको बताना है। तो लेवल 2 का मतलब क्या है, प्राइम सक्षम या प्राइम अस्मिता।
अभी ये कौन कौन कर सकता है, वहां पे आप वापस बोलो। तो जितने भी लेवल 1 हो चुके हैं पहली बार, वो लेवल 2 को पूरा कर सकते हैं। जितने भी लेवल 2 है, यहाँ पे कुछ लेवल 2 भी रहेंगे शायद, हमने लेवल 2 का अलग किया है, लेकिन जितने भी लेवल 2 है वो रिपीट कर सकते हैं, या हमारे जो पुराने लेवल 3 जितने भी है वो भी लेवल 2 पूरा कर सकते हैं। ये बात जानी चाहिए आपके इससे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि लेवल 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो लेवल 2 करने के लिए आपको आपके दोनों लेग से, टीम ए से 50,000 का टर्नओवर और टीम बी से 50,000 का टर्नओवर पूरा करना है आपके दोनों लेग से। ये करेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा। यहाँ पे पहली बार ये है कि आपको जो आपका टर्नओवर कमीशन है, आप 3% में है ना, शुरुआत में 3% में तो 3% मिलेगा, 4% है तो 4% मिलेगा, अगर वो लेवल 1 हो करके आ गया है तो, है ना, तो उसको 4% मिलेगा। पहले जो हमारे राइजिंग स्टार थे उसको 4% है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3% में तो 3% मिलेगा, 4% में तो 4% मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ पहली बार जब आप लेवल 2 पहली बार करते हो तो पहली बार आपको 5% बोनस भी आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब जो पुराने लोगों ने लेवल 2 किया है वो भी यहाँ पे करते हैं तो वो पहली बार ही होगा, तो उनको भी मिलने वाला है, तो 5% आपको बोनस मिलेगा। अभी यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक सेंटेंस आपको डालना है, वो सेंटेंस आप लिख के भी ले सकते हो। मतलब ये दोनों साइड में, ये जो सेकंड जो लाइन है उसमें, कि भाई ये जो 25-25 का टर्नओवर है और ये जो बोनस आपको मिलने वाला है, या जो 50-50 का टर्नओवर है, ये जो बोनस आपको मिलने वाला है, इसके लिए आप आपके डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो, या आपके नीचे जो लोग हैं उनका रिपर्चेस भी चल सकता है, या आपके नीचे के जो लोग हैं उनके नए आईडी भी ले सकते हैं। आपके दोनों टीम से, एक टीम से 25-25 या 50-50 या 25-25 या 50-50 ऐसा टर्नओवर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली बेनिफिट मिलने वाला है। ये सेंटेंस डालो जानबूझ के। तो ये हो गया दूसरा फायदा। इसके बाद में तीसरा फायदा क्या मिलेगा, आफ्टर दैट, मतलब जब आप लेवल 2 जिस महीने में पूरा करते हो उसके अगले महीने से आपको क्या करना है, 50-50 का टर्नओवर वापस कंटिन्यू करना है। ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो कमीशन 3% या 4% है, सीधा अभी कितना मिलने लगेगा, 5% मिलना लगेगा। अभी उसको ये 5% का बेनिफिट बोलना, मतलब ये महत्व बोलना क्या है, उसको बोलना कि 5% कब मिलता है मालूम है, नेटसप के प्लान में 3%, 4%, 5% कब मिलता है। 5% जब आपका इनकम 2 लाख क्रॉस होता है तो आपको 5% मिलता है। मतलब क्या है, आपकी टीम जब 900 लोगों की बनेगी, 6000 की आईडी की बात करता हूं, मतलब क्या है, आपका टर्नओवर जब 50 से 54 लाख तक का, 50-55 लाख, उसको फायदा क्या है भाई, शायद पहले महीने में आपने 25-25 किया, दूसरे महीने में 50-50 किया, मतलब केवल और केवल 75-75 हजार टर्नओवर के ऊपर कंपनी आपको 5% कमीशन दे रही है। मतलब कितना बड़ा बेनिफिट है आप सोच सकते हो। और इस आपको ये लेवल 2 बेसिकली पूरा करना है ना, तो ये हम लोग आप बोल सकते हैं। इसके बाद दस आईडी होना चाहिए, या आपके नीचे जो आप L1 कर रहे हो उनका भी 10 आईडी से L1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनका जो इनकम होगा जब आप लेवल 2 पूरा करते हो तो इनके इनकम के ऊपर आपको 15% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा, उनके जो डायरेक्ट सेल होंगे उनके ऊपर भी आपको 10% मिलेगा। ऐसा जनरेशन 2 का इनकम ये मिलेगा, और ये लंबे समय में ये बहुत बड़ा फायदा आपका होने वाला है, और इसलिए ये जनरेशन इनकम बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली बार कंपनी ने CSCS के लेवल पे, ये तो फास्ट ट्रैक में था, एक फास्ट ट्रैक नाम का प्रोजेक्ट है उसके लिए था, लेकिन पहली बार कंपनी ने CSCS के लिए भी दिया हुआ है। तो और ये कौन कर सकता है, जैसे मैंने बोला, जो भी ओल्ड L1 है या L2 है या L3 है, ये सभी लोग वापस L2 पूरा कर सकते हैं या रिपीट भी कर सकते हैं। समझ में आया? इसमें कुछ शंका है तो मुझे पूछिए। आप अपना अपना ये ओपन कर सकते हैं। यस राजेश भाई। नो सर। ओके, आगे जाओ। ओके डन सर। सर हाँ बोलो। पुराने जो L3 है वो भी प्राइम Yes. कर सकते हैं। यस 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 यस। लेकिन बिगिनर लाइटिंग स्टार। हाँ, बिगिनर लाइटनिंग स्टार, यस, बाकी लोग नहीं, ठीक है। ओके ओके, आगे जाते हैं। यस। अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है L1 का, बराबर, और महीने डाले 1 2 3 4 5 6, मैंने अभी पहले जुलाई अगस्त ऐसा डाला था, अभी 1 2 3 4। आप क्या बोल सकते हो कि जैसे कि राजेश वगासिया, जिसने पिछले महीने में, मतलब अगस्त महीने में एक L1 पूरा किया उसका, है ना, तो उसका ये पहला महीना है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि देखो आपने ये पूरा किया है। पूरा किया मतलब आपने क्या किया। और अगर प्रोबेबल का मीटिंग है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि ये महीने में आप करो, ठीक है। समझ में आया क्या? ये मीटिंग आप प्रोबेबल के भी ले सकते हैं और ये मीटिंग आप CSCS के लेवल पे जितना उसका भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा कि यहाँ पे राजेश भाई यहाँ पे आप हो,
मैंने आपको प्लान दिया कि कैसे सीएस करना है, और आपने अगस्त महीने में ये पूरा किया है, वेरी गुड। आपने टर्नओवर किया 25,000 50,000 का आपका टर्नओवर हुआ, इसके ऊपर आपको 50 का टर्नओवर टोटल, इसके ऊपर आपको 3% कमीशन मिला और 5% बोनस मिला। मतलब कमीशन कितना मिला आपको टोटल? 1,500 रुपए का टर्नओवर कमीशन, 2,500 रुपए का बोनस। ऐसा आपको कितने रुपए का चेक आया है? 4,000 का चेक आया। वेरी गुड, बराबर है, ये आपका है। इसमें आपको क्या मिल रहा है? अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट, जो आपके मैनेजर के जरिए आपको मिल जाएगा, आपके टीम लीडर के जरिए आपको मिल जाएगा। अभी हमें ये महीने में क्या करना है? ये तो पहला महीना आपका हो गया राजेश भाई। अभी ये जो महीना है, दूसरा महीना हमारा सितंबर महीना, ये महीने में हमें क्या करना है? ये महीने में हमें देखो, एक ही मंत्र और एक ही तंत्र बोलता हूं कि जिस मंत्र तंत्र के जरिए आपका इनकम आने वाले 5-6 महीने में मिनिमम 15-20 हजार का होगा। अभी हमें क्या करना है? शायद हमने ये 25 का टर्नओवर कैसे लाया है? 10 आईडी से लाया है, दोनों साइड में हमने 5-5 आईडी किए। अभी हमें काम क्या करना है? इसमें से एक एक आदमी को चुनना है और उसका L1 करना है। तो क्या होगा? तो आपका टर्नओवर आएगा, मतलब एक एक आदमी का होता है L1, तो उसका 25-25-50, दूसरे साइड में 25-25-50, मतलब आपके दोनों साइड से टर्नओवर कितना आएगा? 50-50। मतलब क्या हुआ? उन दोनों का हमने L1 किया तो हमारा यहाँ पे L2 हो गया, ज्यादा कुछ हमने किया ही नहीं, है ना। और उनका भी हमने क्या किया? 40-40 लोगों का लिस्ट, उनका भी 10-10 आईडी, ये जरा बोलते जाओ तो उसके दिमाग में बेसिकली जाएगा। तो आपका टर्नओवर कितना आएगा? 1 लाख रुपए का आया। अभी क्या होगा? अभी आपका फायदा ये है कि इस बार आपको कमीशन 3% नहीं है, आपने ये मिनिमम 25-25 क्रॉस किया, इसलिए 3% के बजाय आपको 4% कमीशन मिलेगा। और पहली बार आपने L1 to L2 पूरा किया है, इसलिए वापस एक बार आपको 5% बोनस कमीशन मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे आपका कमीशन कितना होगा? 4,000 रुपए का टर्नओवर कमीशन, 5,000 का आपको मिलेगा बोनस। मतलब यहाँ पे आपका चेक केवल दूसरे महीने में, जो मैंने आपको बोला था पहले, आपका 9,000 रुपए का चेक जा रहा है। और यहाँ पे ये रुक नहीं रहा है, यहाँ पे आपको जनरेशन 1 का भी फायदा हो रहा है, 15% कमीशन। यहाँ पे उदाहरण दो उसको, देखो ये आपने जो एक एक आदमी है ना, एक एक आदमी को आपने L1 किया, उसका इनकम, उसका टर्नओवर इनकम कितना हुआ है? 1500 है ना, बराबर ना। टर्नओवर इनकम 1500 3% के हिसाब से, मतलब 1500 और 1500 3,000 दोनों साइड में आपके आदमी है। ये 3,000 के ऊपर 15%, मतलब 450 रुपए का कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब ये चेक आपका 9,000 का नहीं, शायद 9-9,500 के आसपास जाता है ना। ये यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर है, ये आपका चेक जा रहा है। मतलब केवल दूसरे महीने में आपका चेक 9-9,500 का जा रहा है। अभी उसको बोलना है एक मंत्र एक ही तंत्र है। अभी आपको क्या करना है? एक ही दिमाग में रखो, हर महीने में हमें हमारे नीचे से एक एक सक्षम अस्मिता बढ़ाना है। अभी क्या करेंगे? ये जो एक एक था, उसके नीचे से एक एक भी बढ़ाए, शायद वो 2-2 भी कर सकता है, लेकिन चलो एक एक बढ़ाया तो नीचे 2-2 हो गए। मतलब ये जो पहले जो एक एक है, वो सिर्फ मेंटेन करेंगे 25-25 से। वो 50-50 करेगा तो ज्यादा टर्न आएगा, लेकिन चलो मानते हैं वो सिर्फ मेंटेन करेगा 25-25 से, और नीचे वाला जो आदमी है वो 25-25 करेगा, तो टर्न कितना आएगा? मतलब नीचे वाला 25-25 का मतलब 50, ऊपर वाला 25 मेंटेन कर रहा है। मतलब ये तीसरे महीने में, मतलब अक्टूबर महीने में आपका टर्नओवर आएगा 75-75। समझ में आ रहा है क्या? 75-75 कैसे आया? हाँ, मतलब आपका मतलब आपका टर्नओवर कितना गया? 1.5 लाख रुपए का। इसके ऊपर अभी क्या है? आपको कमीशन 4% नहीं, कितना है? सीधा 5% है, 5% है। अभी आपको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि बोनस एक ही बार मिलता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, आपका इनकम बरकरार है। कैसे? 5% के हिसाब से आपका चेक जा रहा है 7,500 रुपए का। यहाँ पे आपको जनरेशन 1 भी मिलने वाला है, जनरेशन 2 भी मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे यही चेक वापस आपका 9-9,500 का आने वाला है। यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, यहाँ पे आपको बोलना है 9-9,500 का आने वाला। क्लियर हुआ? क्लियर। इसके बाद चौथे महीने में क्या होगा? एक एक सक्षम और बढ़ाना है, 3-3 सक्षम। नीचे वाला 25-25-50, ऊपर वाले दो 25-25 मेंटेन किए, तो क्या होगा? 1-1 लाख का टर्नओवर, 2 लाख के ऊपर 5%, सीधा चेक इसका 10,000 का गया। प्लस जनरेशन 1 जनरेशन 2, ये बोलो कि इधर 12-13,000 का चेक आएगा, 2-3,000 बढ़ा के रहने का। इसके बाद 5वें महीने में 4-4 सवा लाख का टर्नओवर, यहाँ पे 2.5 लाख का टोटल, ये 5% के हिसाब से 12,500 प्लस जनरेशन, मतलब ये चेक 15,000 का बनेगा। और छठे महीने मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखो ये लोग जो है ना अपने C1 वाले, ये छठा महीना उनका कौन सा महीना है? फास्ट ट्रैक का महीना है। और ये फास्ट ट्रैक के महीने में क्या होगा? देखो कि आपके पास में एक एक सक्षम आ रहा, 5-5 सक्षम, टर्नओवर 1.5 लाख का, 3 लाख के ऊपर 5%, मतलब ये चेक जाएगा 15,000 का। और यहाँ पे जनरेशन 1 जनरेशन 2 भी उसका आएगा। मतलब आप सोचिए कि एक आदमी जो है, जो सक्षम अस्मिता करता है, वो फास्ट ट्रैक में एंट्री कहाँ पे ले सकता है? शायद E2 में या शायद C1 में भी ले सकता है।
हाँ, अभी यहाँ पे देखो उसको बना, मतलब ये 6 महीने में उन्होंने क्या किया। अगर इस प्रकार से हम लोग काम करते तो 6 महीने में क्या हुआ, आपका टर्नओवर गया 5.25 10 लाख 50 हजार का। इसके ऊपर 3% से या 4% जो भी आपको कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 58,000 रुपए का आपको टर्नओवर कमीशन मिल रहा है। और साथ साथ यहाँ पे मैंने पकड़ा नहीं है, जनरेशन 1 और जनरेशन 2 भी आपको मिल रहा है। मतलब यही आपका चेक, ये जो इनकम है मिनिमम 70 से 75 हजार का इनकम जा रहा है। मतलब एवरेज की बात करते 10-15 हजार, और ये जो जाने वाली महीना है यहाँ पे आपका चेक मिनिमम बात करते हैं सक्षम अपने हिसाब से तो 15 से 20 हजार के बीच में आपका चेक जा रहा है, जो मैंने आपको पहले कहा था। लेकिन उनको बोलना है दोस्तों, आपको मालूम है हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक, और ये फास्ट ट्रैक ये 3 साल में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसकी पहली लेवल होती है, दूसरी लेवल होती है, तीसरी लेवल होती है। हाँ, शायद आपका ये लेवल नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, की एंट्री पहले में नहीं शायद दूसरे में या तीसरे में होगी। मतलब जो प्रोजेक्ट हम आपको बोलते हैं कि 3 साल में 1 करोड़, शायद आपका ये प्रोजेक्ट 2 से 2.5 साल में भी हो सकता है। और ये जो है ये प्रोजेक्ट सक्षम प्रोजेक्ट, ये नींव है, नींव। तो ये है आपका विजन, और इस प्रकार से आप करेंगे तो नेटसप का करियर बहुत ही अच्छी तरह से आपका बेसिकली हो सकता है। यहां तक समझ में आया क्या कैलकुलेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजन है। ये लोगों को हम लोग विजन दे रहे हैं, और ये विजन के साथ हम लोग जाएंगे तो पूरा का पूरा CSS आपके दिमाग में ये चाहिए इस प्रकार से, तो बहुत ही अच्छा जाएगा, उसके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, इसका मुझे एक्सपीरियंस ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही अच्छा है ये कैलकुलेशन का पूरा। ठीक है, अभी इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमने तो ये देखा इस प्रकार से जाना। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लेवल 1 करना है या लेवल 1 से लेवल 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो पहली बात, जो लेवल 1 करना चाहते हैं उनको क्या करना है, और लेवल 2 अगर आपके नीचे लोग आना चाहिए और आपको लेवल 2 होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहली बात आपको FDM करनी पड़ेगी। FDM इज इंपॉर्टेंट, बराबर। ये FDM क्या होता है? तो FDM का मतलब है कि जो भी आपके टीम में लोग नए लोग आए हैं उनका वापस एक मीटिंग आपको लेना है, जिसमें आप रिपीटेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लान एंड कंपनी नॉलेज ये वापस एक बार जाएगा। और ये FDM आपका जितना ज्यादा होगा उतना आपके लोग अच्छे बनेंगे, बराबर। ये FDM में क्या होगा, तो ये FDM में आएगा अपना लिस्ट बिल्डिंग और URN। पहले बोलो कि URN, इसमें आपको समझ में आएंगे कि जो लोग आपने 10 ID किए हैं या जो भी लोग आपके टीम में आए उसमें से यूजर कौन है, इसमें से रिटेलर कौन है, और इसमें से नेटवर्कर कौन है। अब नेटवर्कर मतलब क्या है, और जो लोग नेटवर्कर मतलब क्या है, जिनको पैसा कमाना है। और यही लोग है कि जो यहाँ पे आपके सिलेक्शन में आएंगे लेवल 1 के, ऐसे लोगों के ऊपर आपको काम करना है। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका लेवल 1 का सिलेक्शन, जो आपके नीचे करना है, जिसके जरिए आप L2 करेंगे, जिसके जरिए आपका चेक बढ़ाएंगे। और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबल अचीवर्स, ये किसके जरिए आपके होने वाले हैं, ये आपके FDM के जरिए होने वाले हैं। इसलिए FDM जरूरी है। और वहीं पे आपको लोगों को बता सकते हैं, ये प्लान वहां पे भी बता सकते हो। क्या आप 15 से 20 हजार का महीना 5-6 महीने में इनकम करना चाहते हैं? क्या आप पहले महीने में 4 हजार का इनकम लेना चाहते हो, दूसरे महीने में 9 हजार का इनकम करना चाहते हैं? ऐसे लोग कौन है? तो ऐसे लोग नेटवर्क करें, इनको हमें चुनना है। और ये लोग कैसे चाहिए? ये NAC थियरी। NAC मतलब क्या है, आप लिख के लीजिए, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। NAC मतलब N फॉर नेसेसिटी, जिनको जरूरत है पैसे की, इसको बोलते हैं नेसेसिटी। A फॉर एम्बिशियस, मतलब जो महत्वाकांक्षी है, जिनको नौकरी के साथ छोटे मोटे व्यवसाय के साथ कुछ अलग जिंदगी बनानी है, अच्छा रुपया कमाना है, करियर करना है, इसको बोलते हैं एम्बिशियस। तो ये आप ऐसे लोग हैं, बराबर। और C फॉर कॉन्टैक्ट, जिसके पास में कॉन्टैक्ट है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोगों की लिस्ट बना सकता है। ऐसे लोगों का ही सिलेक्शन करना है, बाकी लोगों का सिलेक्शन करना नहीं है। तो यहाँ पे लीडर क्रिएट नहीं होंगे हमारे, है ना। तो ये उसको बेसिकली बताना। इसके बाद में क्या होगा, गेस्ट एक्टिविटी करनी है। अभी उसको हमें बताना है गेस्ट एक्टिविटी कैसे करेंगे भाई। अभी तो सब जगह पे लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों को मिल सकते हो, जूम के ऊपर मीटिंग कर सकते हो, ग्रुप मीटिंग कर सकते हो। यहाँ पे और एक बात मुझे आपको कहनी है, और एक बात देखो कि हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग जूम के ऊपर करते हैं, लेकिन मुझे आपको ये कहनी है, FDM हो या गेस्ट एक्टिविटी हो, अगर आप एक पेज के ऊपर जितने चेहरे दिखते हैं उतना ही लोगों का गेस्ट एक्टिविटी करेंगे या FDM करेंगे, तो आपके सामने आपके चेहरे के ऊपर ये लोग रहेंगे। तो ये बात आप जरा दिमाग में रखिए। आप उससे कोरिलेट कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। उनके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन भी बेसिकली आप देख सकते हो। इसलिए जो भी गेस्ट एक्टिविटी होगा, FDM होगा, तो ये इस प्रकार से होगा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा
रहेगा। तो गेस्ट एक्टिविटी कैसे करना है, क्या करना है, जूम के जरिए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आप उसको बता सकते हो, है ना। 1-to-1 है, ग्रुप मीटिंग है, तो ये बेसिकली उसको आप बता सकते हो कि गेस्ट एक्टिविटी आपको बढ़ानी है। गेस्ट एक्टिविटी के बाद में फॉलो अप एक्टिविटी, बराबर ना, मतलब जो आपके 4 पॉइंट्स है ये भी आप यहाँ पे बेसिकली ले सकते हो। तो थोड़ा इस प्रकार से ये जाने दो, मतलब फॉलो अप कैसे करना है, क्या करना है, लोग सवाल कैसे करेंगे, ये आपको मालूम है क्योंकि आप ये बोलते हो। तो ये बातें बेसिकली ये इसमें आपकी कवर करनी है। मतलब हम लोग उसको एक एक्शन प्लान भी दे रहे हैं कि तेरा 40 लोगों का लिस्ट, उसमें से 10 डायरेक्ट सेल, तू कैसा चाहिए, तो तू नैक तेरे में बैठने वाला चाहिए तो ही तेरा सिलेक्शन होगा। तुझे गेस्ट एक्टिविटी करनी है, मैं साथ में हूँ, फॉलो अप एक्टिविटी करनी है। और ये करने के बाद में बेसिकली क्या होगा, उस पे यहाँ पे हमने ये भी बोला है कि 40 लोगों की लिस्ट जो हमें बतानी है ना, बेसिकली। तो ये लिस्ट कैसे बतानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 40 पीपल्स एंड यूज कंपनी टूल्स टू ज्वाइन। ओके, तो कंपनी टूल्स का मतलब ये कंपनी का जो ऑफर वगैरह है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिस्ट का आपको मालूम है, मैंने जो लिस्ट 8 प्रकार की लिस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो पहली बात ये है कि उसको हमें जो बताना है कि भाई लिस्ट जो तू बनाता है, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है हमारे अलग अलग, उसके हिसाब से ये लिस्ट है ना। और उसकी नीड, मतलब उसका प्रॉब्लम क्या है। देखो हर एक लिस्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 पॉइंट आप लिख के ले सकते हो, 4 पॉइंट कि भाई हमें पहले क्या देखना है कि इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो हमें देखना है। देखो हमारा उद्देश्य क्या है, देखो लोग ज्वाइन कैसे होंगे। तो पहला है प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम क्या है। दूसरा हमारा जो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उसके प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या है, ये दूसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि उसका यूज कैसे करना है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, उसका रिजल्ट कैसे आएगा। मतलब पहला जो हमें बोलना है लोगों को, लिस्ट कैसे निकालेंगे आप, और लोगों को गेट तक बात कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, दूसरा है उसके लिए सोल्यूशन क्या है हमारे पास, तीसरा उसका रिजल्ट क्या है, और चौथा है कि यूज कैसे करना है। ठीक है, हमारे टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फार्मर है तो हमारे पास में प्रोडक्ट है, तेरा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में सोल्यूशन क्या है, हमारे रिजल्ट कैसे है, और इसका यूज कैसे करना है ना। ये 4 बातों के ऊपर हम लोग फार्मर का मीटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास में फार्मर है तो फार्मर का मीटिंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद में सर्विसमैन है, अभी सर्विसमैन का प्रॉब्लम क्या है, भाई पैसा अभी नहीं आ रहा है, पैसा कम हो रहा है, नौकरी गई है, इसका प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है, भाई नेटसप का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना। अभी उसके लिए रिजल्ट हमारे पास में क्या है, बहुत सारे नौकरी वाले लोग हैं जो गरीब थे, ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने अच्छा इनकम किया है। अभी कैसे करना है, भाई पैसा नहीं है तो 2000 का लॉगिन भी हमारे पास में है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लिस्ट बनाते हो और उन लोगों को बोलते हो, तो ये कॉलिंग बिलिंग भी इसमें इस प्रकार का, मतलब इस प्रकार से करना है। समझ में आए 4 पॉइंट। और ये हर एक हमारा जो लिस्ट का प्रेफरेंस है, फार्मर है, सर्विसमैन है, मजदूर लोग है, गांव में गए वापस अभी काम नहीं है, उनको भी बोल सकते हैं। उसके बाद में सेल्समैन लोग है, नौकरियां नहीं है या जितनी सैलरी थी उतनी सैलरी नहीं है, उनको जरूरत है। और सेल्समैन लोग कैसे होते हैं कि जो हुनर होता है उनके पास में, ये बिजनेस में आएंगे तो बहुत अच्छा मार्केट खड़ा कर सकते हैं, तो ये सेल्समैन लोग हैं। बिजनेसमैन छोटे मोटे दुकानदार लोग हैं, उनको भी आज जरूरत है। उसके बाद में इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करते हैं, शेयर्स में लोग खेलते हैं, तो वो भी इसमें बिजनेस में आ सकते हैं। लेडीज लोग आ सकती है और रिटायर पर्सन आ सकते हैं। इसमें विद्यार्थी भी इसमें बीच में आप कहाँ पे भी डाल सकते हो। तो लोगों के सामने हम लोग क्या ऑप्शन दे रहे हैं, लिस्ट बनाने के लिए लोगों के पास में ऑप्शन। सीबीए करो ना, समझो 10 लोगों 10 फार्मर का ले, उसमें सीबीए करो, भाई क्लोज कौन है बोल कर। लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन लोगों के सामने हमें देना है, तो लोगों के दिमाग खुल जाएंगे कि भाई मुझे लिस्ट ऐसी ऐसी करनी है। तो ये हम लोग बना सकते हैं। और इसके बाद में बेसिकली अभी इसके बाद में गेस्ट एक्टिविटी वगैरह आपको चालू करनी है। अभी बेसिकली सीएससीएस को हमें बताना क्या है कि भाई ये प्रोडक्ट हमें अचीव क्यों करना है। हम जो आपको बोल रहे लेवल 1 करो, उसके बाद में लेवल 2 करो, उसके बाद में एक सक्षम बढ़ाओ, क्यों, क्योंकि आपको करियर करना है। हाँ, और ये प्रोजेक्ट अगर आप करते हो तो पहले क्या होगा, मनी कम्स फ्रॉम डिफरेंट वे। अभी तक इतना रुपया, इतना अलग अलग रूप से रुपया सक्षम अस्मिता प्रोजेक्ट में था क्या, नहीं था। यहाँ पे पैसा आपको कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखो आप, पहली बात 3% से 4% मिल रहा है, 4% से 5% मिल रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात जनरेशन 1 मिल रहा है, जनरेशन 2 मिल रहा है ना। तो इतना बड़ा फायदा यहाँ पे मिल रहा है और पैसा बहुत आपके पास में आ रहा है ना। और आपके नीचे जो लोग हैं वो L1 करते रहेंगे ज्यादा, उसका 4000 का चेक बनता है, और जितने 4000 चेक बनाने वाले लोग आप बढ़ाएंगे, आपका चेक भी बढ़ने वाला है। तो पैसा बहुत अच्छा आने वाला है, उसको स्टॉप मत करो, ये करते रहो। दूसरा बात क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू लीडर्स। आपके नीचे अचीवमेंट होती है अलग अलग L1 की, और वो अगर L1 से L2 या मेंटेन भी करते जाते हैं या L2 के जाते हैं, मतलब क्या होगा,
एक में उसको बोल सकते हैं हम लोग ये मैंने 6 महीने का दिया है, लेकिन 9 महीने के अंदर में यही आदमी 2 लाख का इनकम मिनिमम क्रॉस कर सकता है। मतलब आप ऑप्स क्लब बन सकते हो, और जब आप ऑप्स क्लब बनते हैं तो आपको मालूम क्या मिलता है, उसको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है। वो भी बातें यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट के लिए आप जल्दी से जल्दी ऑप्स क्लब बन सकते हो, और आपका कमीशन 5% रेगुलर भी रहेगा, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान भी मिलेगा, और एक एक लीडर बेसिकली आपके पास में आएगा। क्योंकि आप बोल सकते हैं कि ऑप्स क्लब जब मैं बन गया तो मेरे में एकदम धार आ गई, ये हो गया वो हो गया, या बस बेसिकली बोल सकते हो। तीसरी बात क्या होगी, आपकी टीम बिल्ड होने लगेगी। हमने यहाँ पे दिखा कि 6 महीने में अगर इस प्रकार से आप क्लब लेवल 1 पूरा आगे आगे जाते हो तो आपके नीचे 5-5 लोग 5-5 लोग आपके नीचे लीडर्स बन रहे हैं, और यही लोग बाद में फास्ट ट्रैक में आएंगे तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर में मतलब जनवरी तक 5-5 लोग आपके नीचे सक्षम अस्मिता हो रहे, और शायद वो 50-50 के टर्म पर जाएंगे। मतलब इसमें से मिनिमम 3-3 लोग भी आपके साथ में फास्ट ट्रैक में आते हैं, तो आपका फास्ट ट्रैक का क्लब कौन सा रहेगा, आप बेसिकली सोच सकते हो। इसके साथ साथ फ्यूचर आपका ग्रेट होगा, है ना। तो ये बातें बेसिकली हमें बतानी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के जरिए क्या क्या होगा। तो यहाँ तक बेसिकली आपको यहाँ पे ये लेना है। फिर अपग्रेड एंट्री एंड नेक्स्ट फास्ट ट्रैक, जैसे मैंने डाला कि फास्ट ट्रैक में आपको लेवल 1 में जाने की जरूरत नहीं है, शायद आप लेवल 2 या लेवल 3 में भी जा सकते हो। तो ये फायदे बेसिकली यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद में मैंने लिखा है अभी ये मेरा मोटिवेशन के पॉइंट है, आपके मोटिवेशन के पॉइंट्स यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। मैंने मतलब ये अभी कोरोना था, बाकी चीजें थी, है ना, 40 लोग, ये यू हैव टू फाइट वगैरह, ये मैंने मोटिवेशन की चीजें थी। यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये लेना है। इसके बाद में आपको मोटिवेशन के लिए आप जो बोल सकते हो, आपकी स्टोरी बोल सकते हो 5-10 मिनट में, ये बेसिकली कि मैंने कैसे किया, मैं कैसे आया। मुझे लगता है कि आईएमएस की स्टोरी इसमें जानी चाहिए कि आपने कैसे अचीव किया, और आप अभी 3-4 लाख का या 2 लाख का जो भी चेक ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो, कि मैं भी एक साधारण था। केविन सर आपको क्या लग रहा है? हेलो केविन सर, तो इसके बाद के मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ, ये मैंने मोटिवेशन के लिए डाले हुए हैं, वो मैं लेता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा मोटिवेशन अलग होगा, आपका मोटिवेशन अलग हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी स्टोरी 5 से 10 मिनट में जानी चाहिए, तो ज्यादा मोटिवेशन को मिला कि मैंने ऐसा किया, आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी ये लेवल तक आ सकते हो। ऐसा ये मैंने संघर्ष कांत वगैरह दिया है, पुरुषार्थ क्या, ये जाने दो आप, ये मतलब पंछी हवा में कैसे। अभी ये यहाँ पे मैंने एक पंछी की तुलना की है एक्चुअली, मतलब देखो कैसे होता है कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये भी किया है कि ये पंछी घूमता है एक्चुअली, कहाँ गया केविन सर एक कॉल पे बिजी, मतलब एक कॉल पर बिजी है, वो आ रहा है थोड़ी देर में। ओके ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई एक पंछी जो होता है ना, पंछी, ये पंछी में जब हवा में उड़ता है ना, तो पंछी को हवा में उड़ने के लिए 2 पंख और 1 पूंछ लगती है, ठीक है। ये पंछी के लिए दो पंख और 1 पूंछ, तो पंखों के जरिए वो क्या करता है, हवा में गति लेता है, और उसकी जो पूंछ होती है उसको दिशा देती है। तो वैसे ही अगर आपको नेटसप के आकाश में उड़ना है, यहाँ पे सक्सेस पाना है, आप भी एक पंछी हो, हम भी एक पंछी थे, तो हमने क्या किया बेसिकली, आप क्या कर सकते हो, तो आपका जो पहला पंख है, ये पहला पंख है सक्षम अस्मिता, तो आप इसमें 5-6 महीने पहले काम करो। इसके बाद में आपका जो दूसरा पंख है वो है फास्ट ट्रैक, और ये 2 पंखों के जरिए आपको जो उड़ान लेनी है, ये उड़ान यहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको दिशा देने के लिए आपकी पूंछ भी यहाँ पे है, और आपकी पूंछ मतलब क्या है, आपका लीडर और आपका मैनेजर। तो जब भी आपको कहाँ पे कुछ ऐसा सवाल आएगा, कुछ आएगा, तो ये आपके साथ में रहेगा। तो इसके जरिए 100% आप नेटसप के आकाश में बेसिकली उड़ सकते हैं। ऐसा थोड़ा ये पॉइंट मैंने डाला हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बहुत ये है। क्लोजिंग में इसके बाद में आपका लीडर या आपका गुरु है, मतलब ये श्रद्धा, विश्वास, ये थोड़ा ये सब मोटिवेशन की बातें है। मतलब बाद में 3-4G कंसेप्ट मैंने लाया था, एक गुरु, गाइडेंस, ग्रोथ एंड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, और इसके बाद में मैंने ये अचीव योर टारगेट एंड बिल्ड योर करियर। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो बाकी जो बातें है उसके बदले में आपकी स्टोरी जाएगी ना 5 से 10 मिनट की, आई एम नेक्स्ट की, तो मुझे लगता है कि सर इन लोगों का प्रमोशन भी अच्छा हो जाएगा, इनका खुद का, और ये वो उनका मोटिवेशन भी जाएगा। मतलब ये सही है सर, सही क्लोजिंग रहेगा, और ये पंछी वाला भी पॉइंट बहुत क्लोजिंग में कनेक्ट हो जाएगा सर। नहीं देखो, मतलब ये मत ले लो आप चाहे तो, क्योंकि क्या है उसमें बताने में गड़बड़ हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा, तो ये मत ले लो आप। मैं आपको ये कट करके पीपीटी भेजता हूँ, इसमें आपको ऐसा चाहिए कि भाई और कुछ पॉइंट डालने हैं तो आप बोलिए। मतलब और सर ये आपकी जो गुरु वाला जो पॉइंट है ना, वो जरूरी है, जिससे कि वो किससे गाइडलाइन ले, तो उसके लिए वो पॉइंट जरूरी है सर, क्योंकि नहीं तो रविकांत सर ये पर्याप्त है। अरे रविकांत सर ये पर्याप्त है, इसमें बहुत अच्छा जाएगा। ओके सर, इसको कट मत करो सर।
ओके ओके, नहीं मैं भेजता हूँ वैसे। हाँ बोलो बोलो सर, केविन सर। वेंकट साहब, आपने ये जो स्टोरी का आइडिया दिया ना, मतलब मुझे इसमें क्या लग रहा है कि स्टार्टिंग में या एंडिंग में दो में से कई जगह पे इनका 15 मिनट का स्टोरी तो जाना चाहिए, उससे वो कनेक्ट अच्छी तरह से हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में सर कैसा रहेगा? स्टार्टिंग में जाएगा वो अच्छा रहेगा या एंडिंग में जाएगा वो अच्छा रहेगा? आपको क्या लग रहा है? सब लोग सर मेरा देखो, ये समझो कि अभी मेरे सामने मिराज है, मिराज ने ये पूरा लिया, और मिराज उसके बाद में क्या मिला, इसमें मिराज क्या कर सकता है, मिराज उसका चेक भी डाल सकता है, उसका चेक का जो अभी ये है वो भी इसमें डाल सकता है। मतलब जहां जहाँ पे जो लोग, जैसे कि 2 लोग है, समझो एक जगह पे मेरा मन है और एक जगह पे अश्विन भाई है, तो ये दोनों के चेक भी जाएंगे, तो भी मतलब 2 लोग ले। मुझे लगता है कि एक्चुअली दो लोगों का गड़बड़ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एक ही लोगों को लेना चाहिए सर। नहीं सर, ये जो है ना, एक ही बंदा बोलेगा, मतलब 2 लोगों को हम नहीं करेंगे क्योंकि वरना वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा। हमें एक ही करना है। मुझे सिर्फ ये है कि उसका एक शॉर्ट स्टोरी गया ना, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और ये लोग अभी कम से कम, जैसा आपने बोला, 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, मतलब तो वो एक जो पंच है ना, वो अच्छा खासा जा सकता है। वाटकर साहब भी आ गए हैं, वो भी अपना मतलब जो भी आइडिया है वो शेयर कर सकते हैं। एकदम से अभी आइडिया एक्चुअली बोलते बोलते स्टोरी का, क्योंकि मैं एक्चुअली बात बोलूं क्या, मैं अभी मेराज को देख रहा था, मैं मेरावन भाई को देख रहा था, मैं केतन को देख रहा था यहाँ पे, कि यार वो बोल रहे हैं और उसके बाद में वो अपना खुद का स्टोरी बता रहे हैं। और ये हर महीने में हम लोग यहाँ पे पूरे गुजरात में एक आदमी को हम लोग यहाँ पे एक साथ 3 आदमी जाएंगे, गुजरात 4 आदमी एक साथ जाएंगे, तो मुझे उसमें मजा आएगा एक्चुअली। गुजरात राजस्थान मिला के 4 लोगों का स्टोरी जाएगा, ये प्रॉपरली 4 लोगों का स्टोरी 1 महीने में जाएगा। शायद ये प्रोग्राम हम लोग मतलब हर महीने में एक मतलब 5 महीने में लोग कवर हो जाएंगे सर, पूरे के पूरे। स्टोरी मुझे लगता है सर पहले ये जाने के बाद में स्टोरी लास्ट में जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इम्पैक्ट उसका जाएगा। लास्ट में ही जाना चाहिए, उसको स्टार्टिंग वहां से करना चाहिए। अभी जो मैंने आपको दिखाया वही मैंने किया था, इसके वजह से मेरा ये हुआ, वहां से वो स्टोरी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, करेक्ट। ये शॉर्टकट सर, वेलकम सर। हेलो सर, बोलिए। कैसे करने का डिसाइड था? अरे बाप रे, ओके सर। हाँ वेंकट साहब, आप अपना ये हाईलाइट दे दो, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग कैसे होगा, थोड़ा मतलब 2 मिनट का हाईलाइट। वाटकर साहब, हमने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत की पैसा और करियर से, ठीक है। नेटसप में आप लोग आए हो, C1 आपने किया है, तो आपका यहाँ पे स्वागत है। आप यहाँ पे पैसे के लिए आए हो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन शायद हमें लगता है कि आप यहाँ पे करियर के लिए आए। तो करियर क्या है? तो करियर के हम लोग 5 पॉइंट जो है वो अपने फैमिली सेट, फाइनेंशियल पोजीशन सेट, हेल्थ सेट, पर्सनालिटी सेट, सोशल स्टेटस, ये सब वहां पे बता रहे हैं। अभी उसके लिए हमने बाद में एक सक्सेस एंगल डाला है, जो मैंने उनको बताया कि भाई अगर आपको यहाँ पे सक्सेस, मतलब यहाँ पे जो आपको करियर करना है, तो करियर का मतलब है सक्सेस। तो सक्सेस के लिए क्या जरूरी होती है? तो नॉलेज होता है, स्किल होता है, एटीट्यूड होता है। तो वहां पे जाता है, क्योंकि उन्होंने CS किया है। अभी एक्चुअली आपको नॉलेज किसका लेना है, आपको स्किल किसका डेवलप करना है, और एटीट्यूड कौन सा चाहिए, तो वहां पे नेटसप की जो 5 पावर है, ये 5 पावर का नॉलेज आपको लेना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। मतलब पहला पावर कौन सा है? कंपनी प्रोफाइल। दूसरा पावर कौन सा है? प्रोडक्ट। तीसरा पावर कौन सा है? कंपनी का प्रोस्पेक्ट, जो 5P हम लोग बोलते हैं ना, वो। उसके बाद में प्लान और पे आउट, तो उसकी विशेषता है ये लोग बोलेंगे, जो इनको ऑलरेडी मालूम है। उसके बाद में जाता है कि अभी आपने जो CS प्रोजेक्ट किया है, तो वो क्या है एक्चुअली, वो आपको मालूम है क्या? तो उसके बारे में डिटेल, उसके बारे में कंपैरिजन, लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, डिटेल में हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद में आता है कि 5 से 6 महीने का विजन, जो अपना कैलकुलेशन है सक्षम अस्मिता के, जैसे हमने फास्ट ट्रैक में किया था, वैसा सक्षम अस्मिता लेवल के लिए भी है कि वो 5 से 6 महीने के अंदर में 15 से 20 हजार का टर्नओवर ले सकता है। उसका इनकम अराउंड 58,000 से 70,000 तक जा सकता है। इसके फायदे क्या होंगे? तो उसके पास में 5-5 लोगों की सक्षम अस्मिता की टीम बनेगी, और उसके जरिए वो जनवरी में जो फास्ट ट्रैक है, जो हमारा रियल, तो शायद वो पहले लेवल पे नहीं, दूसरे या तीसरे लेवल पे भी जा सकता है। तो यहां तक हमने उसको लाया। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अभी आप L1 तो हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको L2 में जाना है।
या L1 रिपीट भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने आपके नीचे जो 10 डायरेक्ट लाए होंगे या आपकी टीम में जो भी लोग लाएंगे उसका आपको FDM करना है, जो आपका जो पॉइंट है। लिस्ट कैसे निकालना है उसके ऊपर लोगों का जो सिलेक्शन करना है, बराबर है। तो सिलेक्शन लोगों का कैसा करना है, मतलब हम लोग FDM का फायदा URN में बोलते हैं। तो ये नेटवर्कर मतलब कौन है, नेटवर्कर मतलब जिनको नेसेसिटी है, जरूरत है, उसको एम्बिशन है और उसके पास कॉन्टैक्ट है, तो ऐसे लोगों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो उनको आप L1 किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये पूरा उसमें बेसिकली जाएगा। और उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद में लिस्ट कैसे बनानी है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 डायरेक्ट चाहिए तो 40 लोगों की लिस्ट चाहिए। 10 डायरेक्ट क्यों चाहिए वो हमने बोला है कि इसके जरिए आपको जनरेशन 1 जनरेशन 2 मिलेगा, इसका फायदा बाद में फास्ट ट्रैक में भी होने वाला है। हाँ, आपको भी होगा, आपके नीचे से आप करके रहेंगे तो ये लिस्ट कैसे निकालनी है, यहाँ तक हमने उसको पूरा नॉलेज दिया है। और उसके बाद में मैंने भी ऐसा किया, ऐसा एक स्टोरी अगर ये लोगों का IMNEXT का जाएगा और उससे सम अप हो जाएगा तो अराउंड 45-50 मिनट में ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो सकता है। इस तरह का पूरा ओवरऑल ये है। ये PPT का फ्लो हो गया है, ये प्रोग्राम का फ्लो कैसे रहेगा? प्रोग्राम का फ्लो जो है, ये प्रोग्राम का फ्लो पहले एक IMNEXT भी आ सकता है या मैनेजर भी वहां का आ सकता है, वो इंट्रोड्यूस करेगा उन लोगों जहां जितने यहाँ पे IMNEXT है। मैंने अभी यहाँ पे एक सजेशन दिया कि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग एक आदमी लेगा तो अच्छा होगा, 2-2 आदमी को लेके मजा नहीं आएगा उसमें। तो वो जो आदमी है मतलब वहां का जो IMNEXT है या मैनेजर है वो ओपनिंग कर सकता है, इसको बुला सकता है और उसके बाद में ये पूरा जाएगा, उसका स्टोरी जाएगा, उसके बाद में समअप भी कोई IMNEXT या मैनेजर कर सकता है। इस प्रकार से आइडिया है। मतलब जो ट्रेनिंग लेने वाला है वही क्लोजिंग करेगा क्या उसके स्टोरी के साथ? नहीं, क्लोजिंग करने वाला PPT वाला क्लोजिंग नहीं करेगा, PPT वाला अपना बोल के निकल जाएगा और क्लोजिंग दूसरा कर सकता है उसमें। मतलब आप जो स्टोरी बोल रहे हैं एक IMNEXT वाला, तो जो ट्रेनिंग ले रहा है IMNEXT वही उसका बोलेगा कि कोई और IMNEXT वाला स्टोरी? नहीं, उसकी स्टोरी नहीं, वो जो ट्रेनिंग ले रहा है ना उसकी स्टोरी, क्योंकि उसका चेक 3 लाख का 4 लाख का है, शायद उसका जो चेक है वो चेक का फोटो भी उसमें हम लोग डाल सकते हैं उसमें। और सर वाटके साहब कैसा है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना वो ही स्टोरी बोलेगा तो ही इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो कनेक्ट कर पाएगा। दूसरा कोई सिर्फ स्टोरी बोलने के लिए हम खड़ा नहीं कर सकते उनको, नहीं तो कर सकते। ओपनिंग के लिए वहां पे शायद मैनेजर रहेगा। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ मैनेजर को ही रखते हैं, क्योंकि IMNEXT को नहीं रखते, क्योंकि वापस IMNEXT को हम दूसरे उसमें वापस लाना है। तो इसमें क्या होगा, मैनेजर ओपनिंग करेगा, IMNEXT पूरा सेशन लेगा और मैनेजर क्लोजिंग करेगा। नहीं सर, मुझे क्या लग रहा है वहां का जो IMNEXT है, सर मुझे क्या लग रहा है हाँ, वहां का जो ऐसा कर IMNEXT सकते है, हैं, ऐसा कर सकते हैं हाँ। वहां के दो राजकोट रीजन का है तो ओपनिंग एग्जांपल प्रागराज सोरठिया ने किए और क्लोजिंग मेरा मन सोलंकी भी कर सकता है, मतलब हाँ वैसे भी है। यस, यही अच्छा रहेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप बोलो, बिंदास बोलो, ओपन करो सब लोग, अपना अपना म्यूट ओपन करो। नहीं सर, अच्छा रहेगा सर, जो बोला आपने वो सही है, मैनेजर वाला भी और IMNEXT वाला दोनों भी, मतलब आइडिया अच्छा है। IMNEXT भी क्लोजिंग करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सर मेरा एक प्रश्न है, अगर इस PPT के हिसाब से जाएगा तो 45 मिनट में शायद IMNEXT पूरा कर पाएंगे क्या? सर 100%, उसमें ज्यादा नहीं है। मैंने मुझे नहीं लगता है। अरे सर नहीं लगता है, बिल्कुल हो जाएगा सर, 40 मिनट होता है। अगर मैनेजर ओपनिंग कर रहा है और मैनेजर मानो कि थोड़ा सा इसका ऑनलाइन का थोड़ा उसको इंफॉर्मेशन देता है, वेबसाइट का और मोबाइल ऐप का, एक 15-20 मिनट का या 20-25, और उसके बाद में थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लेके 1 घंटा अगर IMNEXT लेता है तो 1.5 घंटा ट्रेनिंग सेशन जाएगा, मुझे लगता है ठीक है? नहीं देखो, मैं ये ट्रेनिंग लेता हूँ ना, ये पूरा अभी आपको मालूम है कि मुझे 40 मिनट लगते हैं, 40 से 45 मिनट, ज्यादा नहीं लगता। कैसे है ना, देखो ट्रेनिंग खत्म करने के लिए ट्रेनिंग नहीं है, सामने वालों को समझ में नहीं सही वो भी है, क्योंकि ये आपने जो बातें बोली वो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे इतने समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम जो सिंपल बातें कर रहे थे उसमें आपने बहुत सारे ट्रेनिंग के मुद्दे डाले हैं, तो उसको शांति से ही लेना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको 1 घंटा गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ऐप का ज्यादातर वेबसाइट के बजाय ऐप का, अगर मोबाइल ऐप का ट्रेनिंग देंगे, वेबसाइट तो वैसे कोई यूज नहीं करता है, मोबाइल ऐप ही ज्यादा सब यूज करते हैं, तो मोबाइल ऐप का सिर्फ ट्रेनिंग देंगे 10-15 मिनट में, और बाकी बचा हुआ 1 घंटा ट्रेनिंग IMNEXT में शांति से लेना जरूरी है, क्योंकि सामने वालों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे 1.25 से 1.5 घंटा जाएगा मैक्सिमम, तो ये सर मुझे लगता है CSS के ट्रेनिंग में बाकी बातें
जाएगी तो कैसे चलेगा? नहीं तो हम लोग एक कर सकते हैं, CSS का ट्रेनिंग 15 दिन में एक बार और दूसरे 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। एक बार हम लोग उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, बाद में ये पहले साइकिल में इस प्रकार का ट्रेनिंग कर सकते नहीं नहीं नहीं, बार 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 हैं बार ना? हाँ ठीक है। बहुत प्रोग्राम होते हैं। मुझे क्या लग रहा है वाटकर साहब, इनिशियल 15 मिनट जो है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन मोबाइल ऐप का थोड़ा स्पीड से लेके और डायरेक्टली 1 घंटे का ये हमारा ये IMNX का ट्रेनिंग होगा और लास्ट में 5 मिनट क्लोजिंग। तो मुझे लग रहा है 1.25 घंटे में ये प्रोग्राम हो सकता है, और 1.25 घंटे तो इन लोगों ने बैठना ही चाहिए, मतलब क्योंकि आदत हो जाएगी। हाँ, वेंकर साहब ने जो पॉइंट्स बोले ना वो इतने वैलिड पॉइंट्स है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में गए और IMNX ने ये प्रॉपरली समझाया, तो ये लोगों को भी थोड़े ट्रेनिंग पॉइंट्स लेने की आदत भी हो जाएगी। और ये लोग और वेंकर साहब अगर 40 मिनट में ले सकते हैं तो इनको 1 घंटा जाएगा, क्योंकि ये लोग और कन्विंसिंग मोड में जाएंगे ना, मतलब क्योंकि वेंकर साहब 40 मिनट में ले सकते हैं तो इनको 1 घंटा तो डेफिनेटली जाने वाला है। हाँ, धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर ये 45 मिनट में कन्विंसिंग मोड में जा सकते हैं, मतलब सही है। मुझे लगता है ना उनको एक 45 मिनट कैसा टाइम बैरियर मत डालिए। ओके, सही है। खत्म करने के चक्कर में ये बस एक 15 मिनट का तो सवाल है, लेकिन जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में शायद हो सकता है 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं, सही है वाटकर साहब, आपका सही है। तो और सर हम क्या करेंगे ना, जब ये IMNX की मीटिंग का मैसेज देंगे ना, उसी टाइम में उसमें उसका टाइमिंग डाल देंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम ये चलने वाला है, और जब मैं यहाँ से हटना नहीं है, हम थोड़ा माइंड प्रिपेयर उनका पहले से कर देंगे, और ये लोग भी IMNX भी अपने अपने उसमें ग्रुप में डाल देंगे थोड़ा, क्योंकि आपने जैसा बोला इट इज अबाउट माइंड सेट, उनको पहले से बोला तो वो 1.25 घंटा बैठेंगे, डेफिनेटली बैठेंगे। सही है सर। और क्या करो, जैसे हम सेमिनार का मैसेज डालते हैं ना, ये 2 बजे हॉल ओपन हो जाएगा और 2:30 बजे सेमिनार चालू हो जाएगा, वैसे इसमें भी करो। मानो कि 11 बजे हमको स्टार्ट करना है तो 10:45 रूम विल ओपन, 11 बजे ये ओपनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 11:15 बजे IMNX का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये 11 बजे भले 500 हमारे एलवर आने वाले हैं और वह 100 ही दिख रहे हैं, तो थोड़ा आने दो, ये नहीं करना है। 11 बजे हमने टाइम दिया, मतलब 11 बजे डॉट स्टार्ट हो जाना चाहिए। भले तो देर में आएगा, उनका मोबाइल ऐप का ये ट्रेनिंग मिस हो जाएगा, तो वो उसकी गलती है ना, जो टाइम पे आया हुआ है उसको कुछ शिक्षा हम देते हैं। जैसे टाइम डिसिप्लिन बहुत अभी सर जैसे नेट सप्लाई में किया ना वैसा ही करना है। एग्जैक्टली 10:45 या 10:50 या 5 मिनट में पहले रूम ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर 11 बजे ट्रेनिंग करना है तो 10:50 को रूम ओपन कीजिए, लोगों को अंदर आने दीजिए 11 बजे डॉट, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल दिखना भी चाहिए। तो डॉट 11 बजे स्टार्ट कीजिए, मैनेजर स्टार्ट करेगा, मोबाइल आपका 15 मिनट का 10-15 मिनट का ट्रेनिंग देगा, और 11:20 को ये IMNX का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, 12:20 को खत्म। थैंक यू, ये 5 मिनट स्टोरी। तो मैक्स 1.5 घंटे का हम ट्रेनिंग करते हैं। 10:50 रूम ओपन, 11 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट अप टू 12:30। थैंक यू वेरी मच। केविन सर, मैं आपको PPT इंडिविजुअल आपको भेजता हूँ, तो उसमें मैंने कुछ स्लाइड हाइड की है, तो आप में से वो जो हाइड किए वो कट करके आप भेज दो। कोई बात नहीं सर। हाँ, ये रिकॉर्डिंग भी केविन सर भेजना। हाँ, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो मैं अभी बंद करने के बाद एक बार अपलोड करके भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बाकी मैनेजर भी बोलो कुछ, योगेश सर, प्रतीक सर, या हमारे ये दिनेश भाई और बाकी लोग, कि उसमें कुछ ऐड डिलीट करना है तो बोलो। एक केतन भाई पंचल का सजेशन आया है मुझे, इसमें आया, मैंने देखा नहीं। 5 पावर जो हम बोल रहे हैं, मतलब हाँ। नेटसप का 5 पावर है, उसमें फैमिली प्रोटेक्शन प्लान ऐड करना चाहिए क्या, उनका एक सजेशन है। नहीं देखो, इसमें आप हम लोग बाद में वो कवर कर रहे हैं, या आप प्लान में भी कवर कर सकते हो, वो इसका पॉइंट रहेगा। या हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, मैं जो प्रोस्पेक्ट बोल रहा हूँ केतन, प्रोस्पेक्ट में आप उसको ऐड कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बोलता हूँ, वो जो पॉइंट हमने लिखा ना प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्ट के सामने एक ब्रैकेट करके उसमें जो आपको पॉइंट डालने, वो आप वो पॉइंट आपके कन्वीनियंस, मतलब इसके लिए भी डाल सकते हो उसमें। यस सर। मतलब नेट से भविष्य है ना। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट मतलब होता है कंपनी का फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर कैसा है कंपनी का फ्यूचर, उसमें ये FTP नहीं आएगा फिर। सर तो उसका जो इसमें प्लान में ले सकते हैं ना, प्लान में लो। रविकांत सर,
प्लान में लेके। और तीसरे नंबर पे है ना प्रोस्पेक्ट, उसको लास्ट में कर दीजिए, उसको ठीक है करता हूं, लास्ट में कर दो, लास्ट में करता हूँ। ठीक है, इसमें जो आपने प्लान लिखा है ना सर, 5 पावर ऑफ नेट सर, प्लान विथ प्रोटेक्शन ऐसा कर देते हैं तो वहां पे ही हम प्लान का यूनिक पॉइंट है ना, प्लान में आ जाएगा। केतन सर 2 मिनट मैं इमीडिएट करता हूँ, 2 मिनट करता हूँ। सर ये जरा मुझे पीडीएफ प्लान का ही पॉइंट है। हाँ, प्लान में आ जाएगा, प्लान का ही पार्ट है, प्रोटेक्शन प्लान लिखने की जरूरत नहीं है सर। नहीं ना, प्लान का पार्ट है, जरूरत नहीं, प्लान का यूनिक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। प्लान का एक पॉइंट है सर, प्लान का एक पॉइंट है। इनके सब हाँ ये ट्रेनिंग का किरण भाई मीटिंग चालू है, मीटिंग में ऐड हो जाना। अरे आप अभी IMNEXT की मीटिंग चालू है ना ट्रेनिंग के लिए कल के, आपको बहुत फोन करके हम लोग सब लोग थक गए। अरे मैं वहां पे था ना शासन में। हाँ ठीक है, ज्वाइन हो जाओ फटक से ज्वाइन हो जाओ। हाँ हाँ बोलिए सर, सॉरी। वेंकट साहब ये आपका ट्रेनिंग पीपीटी है ना, मुझे जरा पीडीएफ भेजो, क्योंकि अभी मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। जरा मुझे भेजो, मैं थोड़ा चेक करता हूँ एक बार। ठीक है, करो करो, ठीक है, इसके ऊपर कमेंट्स करता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेंकट साहब आप वो पीपीटी भेज रहे हो, उसमें से स्लाइड जो हाइड है वो हटाना ही है ना, और कुछ चेंज नहीं? वो हाइड हटाना है अभी, वो स्लाइड हटाना है, वो स्लाइड हटाना है। हाँ तो मैं वो हटा के फिर इन लोगों को IMNEXT के ग्रुप में डाल देता हूँ। उसमें वो भी कर देना सर। क्या नहीं, आप क्या करो, मैं आपको केविन सर मैं आपको भेजता हूँ, आप वाटकर साहब को भेजिए, आप दोनों डिस्कशन कीजिए, उसके बाद में भेजिए, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो करके भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। यस ठीक है सर, फाइनल करके, हाँ फाइनल करके, हाँ चलेगा, बाकी ओके है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, मस्त गया ओवरऑल। ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, ओके ठीक है। फेनिल बोल रहे हैं सर। हाँ, जो ओपनिंग की बात थी ना, तो किसके साथ बात कर रहे हैं? सबके साथ कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, जो ओपनिंग की बात थी ना, तो वो ओपनिंग अगर वहाँ का कोई लोकल IMNEXT है, रीजन का IMNEXT मतलब, वो अगर करे तो अच्छा रहेगा, मतलब कि ताकि उनको भी थोड़ा एक मतलब कि स्टेज मिलेगा। नो डाउट बाकी की सभी मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार हो रहा है ये ट्रेनिंग, लेकिन वहाँ का जो लोकल जो IMNEXT रीजन का है, नॉट अ लोकल रीजन का जो IMNEXT है उसको ओपनिंग करना, स्पीकर है उसको अच्छे से वो जानता हो, या उसका अच्छे से वो एडिफिकेशन कर सके, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब राइट है फिर सर। तो फिर इसमें ऐसा करना पड़ेगा क्या कि लोकल IMNEXT ओपनिंग करेगा, फिर वो मैनेजर को बुलाएगा, बाद में वो IMNEXT को बुलाएगा, उसके बाद वो कर सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर हमने जो पहले डिस्कस किया था ऐसे कि लोकल IMNEXT जो है वही मैनेजर को कॉल करेगा, वही अदर रीजन के IMNEXT को कॉल करेगा और वही क्लोजिंग करेगा। यस। और इसमें फिर दो IMNEXT को ऐड नहीं करना है, क्लोजिंग में फिर वापस से दूसरा IMNEXT, ऐसा मत करो, एक पूरा लिंक फिर टूट जाता है, एक ही IMNEXT रखो, फेनिल दूसरा IMNEXT नहीं डालना है उसमें। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे केविन सर आपने बताया कि जो ओपनिंग करेगा वही क्लोजिंग करेगा। हाँ मतलब क्योंकि उसमें ऑलरेडी कैसा है, वरना फिर वो बहुत ज्यादा लोगों वाला ये ट्रेनिंग हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा हमें ये नहीं करना है। टोटल इसमें अगर हम देखें तो लोकल IMNEXT, बाहर का IMNEXT और मैनेजर, ये तीन ही लोगों का रोल रहेगा, बस खत्म। ओके सर, ओके डन। तो पीपीटी के ऊपर एक बार मैं वेंकट साहब आप मुझे भेजता हूँ, इमीडिएट भेजता हूँ, मैं उसको उसमें लेके एक बार कर देता हूँ। आपने बाकी तो सब कुछ किया है ना, अंदर मुझे कुछ ये नहीं करना है। नहीं करना है, मैंने किया है वो सब पूरा। और वैसे भी कुछ स्पेलिंग के तो वाटकर साहब है। रविकांत सर, हाँ वाला लास्ट में कर दिया ना? हाँ नहीं करता हूँ, वो भी करता हूँ। ओके चलो, अभी सभी IMNEXT को एक ही चीज कहना है, क्लब नेटसफ को भी अच्छी तरह बजाओ, वो हमें मैक्सिमम टर्नओवर ये 2 महीने देने वाला है। और फास्ट ट्रैक जो भी है, वो जो बाहर नहीं निकले हैं वो लोग भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि सब जगह पे मैंने थोड़ा देखा प्लानिंग क्या हो रहा है, बाहर निकले उसके लिए ये करना है, लेकिन जो अंदर है
उसको मत छोड़ो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हमें सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाले हैं। बाहर वाले के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी तो है ही सब कुछ, लेकिन अंदर वाले के लिए भी ओवरऑल प्लान प्रॉपर करो। और मुझे लग रहा है सब जगह से क्लब नेट सब का एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जो मजा नहीं था होती क्या बेहूनी? अरे हमने मजा આવે છે ને અહીંયા બેસવાની પણ। ओके, आज जगह चेंज करी છે ને मजा આવતી। ओके, और हम क्या करते हैं, एक प्रॉपरली क्लब नेट सब का भी एक नॉर्मल फोटोग्राफ्स वाला पीपीटी आप लोगों को कल दोपहर तक भेजते हैं। वो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके सर, सीएससीएस के ट्रेनिंग में लास्ट में जो हमारा IM नेक्स्ट जो क्लोजिंग करेगा, क्या उसमें हम लोग क्लब नेट सब बजा सकते हैं? मेरे दिमाग में ये आइडिया कब का चल रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बोलूं कि ना बोलूं। मुझे लग रहा है मुझे हमने लेवल 1 का मतलब कि ये मैनेजर किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। IM नेक्स्ट में करना चाहिए, वो देख लो वाटकर साहब। इससे कंटेंट बढ़ते रहेंगे फिर दिन ब दिन। हाँ वो भी है, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया था वाटकर साहब कि हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, मतलब रीजन वाइज बोलो या अपने जोन वाइज बोलो इसका, तो उसमें मुकेश वगैरह जो है, मुकेश को हम लोग लेते हैं, नटू भाई को लेते हैं, कि जो लोग ये पूरा क्लब नेट सब बजा सकते हैं जोरदार। ऐसा भी एक आइडिया दिमाग में है। मुझे इसमें क्या लग रहा है कि क्लब नेट सब ये बहुत बड़ा कंटेंट हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो IM नेक्स्ट क्लोजिंग कर रहा है ना, बराबर, वो थोड़ा इसको टच करके निकल जाएगा और थोड़ा बोल देगा कि आप लोगों को लेवल 2 तो करना ही है ये महीने में किसी भी हालत में, लेकिन साथ साथ आपके लिए 2 महीने का क्लब नेट सब का भी एक बहुत बड़ा चांस है जो सिर्फ हमारे सेंट्रल वेस्ट जोन में हमने लाया है। तो आप इसके लिए आपके लीडर से एक बार बात करो, बस इतना बोल के, मतलब इतना बोला ना वटका साहब, इतना टच किया तो भी चलेगा ना, मतलब इससे क्या है ना कि उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी भी रहेगी, मतलब कि एग्जैक्टली ये क्या है। लेवल 2 तो मुझे पता है, लेकिन ये क्लब नेट सब ऐसा क्या है जो मुझे जानना है, तो वो फिर अपने उसको वहां पे बोल सकते हैं। फिर वो क्या है ना, IM नेक्स्ट थोड़ा बोलेगा कि आप लोगों को 2 दिन वहां पे रहने का मौका मिलेगा, थोड़ा घूमने का ये मिलेगा वो मिलेगा, तो थोड़ा वो मसाला डाल के वहां पे क्लोजिंग कर सकता है। तो अपने IM नेक्स्ट अपने रीजन में वो मैनेजर से बात करके वो थोड़ा कंटेंट डिजाइन करके, मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा लगेगा लास्ट में टच करने के लिए, लेकिन 5 मिनट लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सकते। बढ़िया रहेगा सर, सर। हाँ, उसका तो एक मैंने योगेश को बोला है, एक नॉर्मल जो फोटोग्राफ्स रहते हैं और टारगेट्स रहता है उसका एक स्लाइड हम बना रहे हैं, जो अभी वेंकट साहब ने स्टार्टिंग में बोला, वो YB ने जो फोटोज डाला थे उसके ऊपर से थोड़े स्लाइड्स बनाते हैं और ये ग्रुप में डालते हैं। तो क्लोजिंग में वो सिर्फ आप वाटका साहब ने बोला 3-4 मिनट में वो दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मेरावन भाई ने क्या वीडियो तैयार किया है, कुछ ड्रम में आया क्या? पुराना है नहीं, हाँ, वो तो पुराना है सर, पहली बार। हाँ मतलब पुराना, मतलब लॉकडाउन पहले हमने नक्की किया था ना वो सासनगीर। ओके ओके, वो है मतलब लास्ट बार वाला नहीं है, लेकिन अभी 4 महीने पहले का है, बीच वाला सासनगीर। हाँ, फिर भी मैं भेजता हूँ पेनिल सर और केविन सर को, देख लो एक बार। ओके ओके। हाँ, लेकिन मुझे क्या लग रहा है इसमें, अगर बाकी भी टीम के लोग हैं, सुनो मेरी बात मेरावन भाई, इसमें बाकी भी टीम के लोगों का वीडियो अगर आपके पास बना सकते हो तो बना के भेजो, क्योंकि उसमें नहीं तो क्या होगा, सिर्फ एक ही टीम का होगा तो। सर हाँ, फिर वो हम जो डेस्टिनेशन हाइड रखना चाहते फिर उसमें वो डेस्टिनेशन नहीं आ जाएगा? डेस्टिनेशन तो अभी डिक्लेयर किया है ना इन लोगों ने, उसमें है तो है ही ना। देखो एक हेलो केविन सर, एक वीडियो ऑनलाइन सासनगीर का है, मतलब इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सासनगीर का अच्छा वीडियो है, तो ऐसा भी वो भी डाल सकते इसमें एडिंग करके कुछ हमारा, तो इसमें कोई होटल वोटल नहीं आएगा। हाँ ये सही है। नहीं, लेकिन मेरावन भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सॉरी मेरावन भाई नहीं, अविनाश भाई, देखो अभी इन लोगों को कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, हम बाद में उनको जहां भी लेके जाएंगे, ये सब्जेक्ट टू प्रॉब्लम्स मार्केट के है, तो हम ट्राई तो कर रहे हैं कि उनको सासनगिरी लेके जाए। उस टाइम में अगर चेंज होता है
तो नहीं, सत्संगी तो कॉमन है, लेकिन जैसे हमने उसमें वो अपना जो एक ग्रीनवुड जो रिसोर्ट को हाईलाइट किया था कि इसमें हम जाएंगे, अभी हमारा प्लान ऐसा है कि शायद वाइल्ड वाड़ी में जाए या दूसरी जगह जाए, तो एक होटल फिक्स नहीं होना है। नहीं नहीं नहीं, तो हम ऐसा देखो, हमें सासनगिरी बोलना है, हमें ग्रीनवुड रिसोर्ट बोलना ही नहीं है। हाँ बस बस बस, ओके सासनगिरी बस। और सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्लब नेट सब के लिए कंपनी ने कई सारे इवेंट किया है, तो उसमें से अलग अलग अच्छी क्लिप के क्लब नेट सब कैसा रहता है, क्लब नेट सब कैसा रहता है, तो ऐसी क्लिप प्रमोशन के लिए नहीं अभी नहीं कर सकते हो राजू भाई, हमें इसको वो लेवल से प्रमोट नहीं करना है। हम इन लोगों को 2 दिन के लिए ही किसी भी जगह पे लेके जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, इतना ही प्रमोट करना है, तो टुगेदर करना है बस। हाँ बस, तो अभी हमारा जो फ्लो रहेगा वो इसी तरह रहेगा। ये ओपनिंग करेंगे आई एम नेक्स्ट, बाद में कंपनी का मतलब मैनेजर रहेगा, वो थोड़ा ये बोलेगा वेबसाइट के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, फिर आई एम नेक्स्ट का 1 घंटे का हो जाएगा, बाद में क्लोजिंग में C2 मतलब लेवल 2 को प्रमोट करते करते क्लब नेट सब को टच करके वो क्लोज कर देगा, खत्म। मैं इसमें नहीं बोलता हूँ अलग अलग से क्लब नेट सब प्रमोट करने के लिए, नहीं करना, अलग से बहुत हाइप हो जाएगी, हाइप हो जाएगा उसका। ओके, और कुछ किसी को कुछ बात करनी है क्या? नहीं सर, परफेक्ट सर, डन। चलो तो फिर ऑल द बेस्ट। अच्छा, अभी की जो आई एम नेक्स्ट जो सिलेक्ट हुए उसका मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा, सिलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट किए गए हैं, तो मुझे पता है तब तक अहमदाबाद में मीरामन भाई आ रहे हैं, फिर सूरत में शायद अश्विन भाई वोरा है, राजकोट में मिराज भाई पटेल है, और राजस्थान में बंसी जी कौन है? यस सर, मैं हूँ। क्या बात है, खुद ही। तो ये 4 मैंने पीपीटी भेजा है उस, हाँ, तो ये 4 लोग अभी सिलेक्ट हुए। तो सबसे पहले सभी आई एम नेक्स्ट को ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट इमेज बिल्डिंग ट्रेनिंग, और आप लोगों को तैयार करो, तो थोड़ा ऐसा तैयार करो कि हमें वो फीडबैक कैसे आना चाहिए कि इन लोगों ने धो डाला तोड़ डाला, मतलब तो वो आपका एनर्जी लेवल भी जाना चाहिए और वो एक परफेक्ट कंसेप्ट भी जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। यस सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग में हम टाइम परमिट करते हैं तो हम भी आएंगे देखने के लिए। लेकिन हमको शेयरिंग ये वो कुछ मत बताओ। नहीं सर, आप नाम बदल के आ जाओ। नहीं नाम बदल के नाम रहेगा तो भी क्या, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस एज ए मॉनिटर, एज ए ऑब्जर्वर कोई देख सकते हैं भाई प्रेजेंटेशन कैसे जा रहा है। देखो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, ये ट्रेनिंग हिंदी में रहेगा कि गुजराती में रहेगा? हिंदी। हाँ, ये ट्रेनिंग हिंदी में रहेगा। और दूसरी बात, ये ट्रेनिंग का रिपोर्ट ऐसा जाएगा कि शायद आपको दूसरे रीजन से भी बुलावा आ सकता है, मैं आपको बोलता हूँ। बिल्कुल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या बात करते हैं? हाँ बराबर है। यस पेनिल, केविन सर मैंने आपको भेजा है, तो आप उसमें से वो डिलीट करके हाँ ना, उधर निकल गया मेरे। हाँ, मैं एक चीज बोलने वाला था सर। हेलो सर। बोल। जो भी स्पीकर है ये बार ट्रेनिंग में, तो अगर उनको मतलब कि ये पीपीटी रविकांत सर ने बनाया, तो आप मतलब कि आप जब भी चाहो एनी टाइम रविकांत सर को कॉल करके, अगर आपको क्लियर नहीं है तो कभी आप क्लियर हो जाओ। रात को 12 बजे किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी करो, नो प्रॉब्लम। एक बजे लेने वाले आप लोग हो। बोलो मीरावन भाई। यस सर। सर वो वीडियो मैंने भेजा है केविन सर आपको। ओके। मतलब क्लब नेट सब 2020 वाला, तो वो एक बार देख लो, इसमें कुछ रखना है तो रख सकते हैं। मीरामन भाई, ये प्ले करूं मैं यहाँ पे? प्रफुल्ल ने बनाया वो है क्या? हाँ देखो, मैं प्ले करूं, 2 मिनट का ही है। करो
करो शेयर, पहले ओपन करो बाद में शेयर करो, उसको शेयर ऑप्शन देना पड़ेगा। ओपन ही है, ओपन शेयर नहीं हो क्या सर? आप ही होस्ट हो सर, आप ही होस्ट हो। नहीं मेरा मन मैं मोबाइल पे हूँ, मैं मोबाइल पे हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा नहीं इसमें। करो नहीं मैंने आपको होस्ट बनाया है, मेरा भाई मैंने आपको होस्ट बनाया। ओके लेकिन मैं गाड़ी पे हूँ और मोबाइल में वो वीडियो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्क्रीन शॉट हो रहा है मतलब। तो आप केविन सर को डाल दो, केविन सर डाल देंगे, देखते हैं। हाँ सर आपको भेजा है, आप करो नहीं केविन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ नो प्रॉब्लम, डन। ओके अरे अभी होस्ट बना वापस, मेरा सर को होस्ट बनाओ। हाँ करता हूँ केविन सर को। ओके ओके चलो सर, बाकी तो और कुछ बात नहीं है। आप प्ले कर सकते हैं सर, अभी एक बार ले, आपके मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में आया है अभी, इसमें लेंगे सर के पास वो सुविधा है उसमें लेने की। मैं तो मुझे व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। यस केविन सर, सॉरी मिरान भाई। हाँ जो प्रफुल्ल भाई ने बनाया वो वीडियो है क्या? हाँ वही है। आपका वो डांस भी है इसमें, धमाल धमाल। अगर वो है तो मैं शेयर करता हूँ, मतलब मेरे पास है तो करो सर। एक मिनट हाँ केविन सर कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक केविन सर के पास भी रहेगा सर वो वीडियो। केविन सर आपके पास है? आज सुबह मैंने आपको डाला था। हाँ लेकिन वो लैपटॉप में नहीं है, मोबाइल में है। एक मिनट, अगर आपने डाउनलोड किया है तो रहेगा आपके पास वो। अरे कल के प्रोग्राम में वो दिखाना है क्या? मैं वो वीडियो देख लेता हूँ, एक काम करते हैं अभी, क्योंकि कल के प्रोग्राम में वो वीडियो दिखाना तो नहीं है, तो उसके ऊपर अभी हम ये नहीं करते। हाँ मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसा लगा मुझे तो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। ओके यस सर, ठीक है चलो, ओके बाय। चलो बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर।